फेरी टेल नाम आपने रखा था या जिस दिन मैंने जब ये सोचा था ना आइडिया कि कुछ ऐसा लिखना है मुझे, एक फेरी टेल, तो मैंने कहा फेरी टेल ही लिखूंगी मैं। उसमें रियलिटी तो होगी लेकिन बहुत कम, उसमें आप मतलब वैसे अनयूजुअल चीजें देखेंगे। तो आप नॉवेल्स डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी ना? जब मैं शादी होके आई तो मैंने अपने शायद है ना 2 कबर्ड्स जो है, मतलब पूरे जो कैबिनेट्स है ना, मैंने पूरे वो घर से मंगवाए थे। तो ससुराल में सबको ये था कि किताबें भी आई हैं जहेज में। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो खुद राइटर हैं। अच्छा, वो तो बड़ी डिस्कशन करते होंगे आपके साथ? बहुत हमारी डिस्कशन होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे जाना। उम्मीद एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। मेरी फ्रेंड इस वक्त परफेक्ट है ही नहीं। मतलब मेरी फ्रेंड गलतियां करती है, उसकी एक आम बंदी की साइकी है। केयरलेस है, थोड़ी सी सेल्फिश नहीं कहूंगी मैं उसको। इतनी अच्छी थी, रिफ्रेशिंग पेयरिंग है, यंग लोग हैं। हमजा से तो समझे, रकीब से के बाद मैं हमजा की फैन हूँ। जब सारे ने कहा नहीं हमजा कर, मैंने कहा नहीं ये तो फिर ठीक है, ये तो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। ये तो बन सकता है बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग, जो मैंने एक सोचा हुआ है। लड़कियों को इतना तो होना चाहिए ना बाख्तियार कि वो अपने डिसीजंस ले सके। मेरे ख्याल से कि कोई भी चीज़ हो ना, तो अगर लड़कियां चाहें ना तो कुछ भी कर सकती हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। इस साल 4 रमज़ान ड्रामाज आए और एक रमज़ान ड्रामा जिसका नाम है फेरी टेल, आई थिंक उसने सबको हैरान कर दिया। शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इन चारों में से शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, सबसे ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा होगा और उसके लीड कैरेक्टर्स हम सबको बहुत पसंद आ जाएंगे। फरजाद और उम्मीद की कहानी हम हर रोज़ हर रात रमज़ान में देख रहे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि अब फरजाद क्या करेगा, उम्मीद क्या करेगी और दोनों का कब रोमांस शुरू होगा। तो हमने सोचा कि वो हस्ती जिन्होंने ये कैरेक्टर्स लिखे हैं, क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए और पूछा जाए कि ये आइडिया उनको कैसे आया। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में है सारा मजीद। उनके पहले 2 ड्रामे हम पे आ चुके हैं। एक है थोड़ी सी वफ़ा और मैं हार नहीं मानूंगी। ये उनका तीसरा प्रोजेक्ट है। छोटे से अरसे में उन्होंने एक मज़ेदार हमें ड्रामा दिया है। आइए और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे चल रहा है रमज़ान आपका? रमज़ान मज़े का चल रहा है। मुश्किल है या आसान है? नहीं मुश्किल नहीं है, आसान है और फेरी टेल की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो एक्सपेक्ट करी थी फेरी टेल इतना ज़्यादा ट्रेंड करेगा, लोगों को इतना पसंद आएगा? इतना नहीं था, बल्कि मुझे अगर मैं सच कहूँ तो मुझे फेयर भी था, क्योंकि इस तरह की जैसे हमारे यहाँ जैसे इस तरह के रोम कॉम नहीं लिखे जाते। ओके। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ जो ये बहुत सारे इसके अंदर एक्सपेरिमेंट थे, गेम शो से लेकर चीज़ों से लेकर, मतलब कोई वो नहीं था एक जैसा हमेशा से होता है लिखा हुआ कि 2 बेडरूम की स्टोरी है। अच्छा जितने भी हैं ज़्यादा मैंने आउटडोर शूट्स लिखे हैं ज़्यादातर इसके अंदर। तो मुझे ये था कि मुश्किल था। अच्छा पहले तो मुझे ये था कि ये प्रोडक्शन वाले बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे, अच्छा लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम एक रोम कॉम लिखा और जो कास्ट थी तकरीबन वो सब भी फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो नहीं था कि ऐसा होगा वाकई के लोगों के दिलों को छू लेगा। लेकिन ये कि अब अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ओके। चलिए थोड़ा पहले आपके बारे में जानते हैं, फिर हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है बिल्कुल। कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, कुछ अपने बारे में बताइए। कराची से, पाकिस्तान में किस हिस्से से आप बिलोंग करती हैं? कराची में पैदा हुई हूँ। वैसे तो बिलोंग जो है पंजाब से ही है। अच्छा। पेरेंट्स का, लेकिन मैं कराची में पैदा हुई हूँ और यहीं से पढ़ा है। और कराची ही के मतलब इस्लामिया कॉलेज से जो है मैंने ग्रेजुएशन किया था। ओके। फिर कराची यूनिवर्सिटी से जो है मैंने MBA किया और SM लॉ कॉलेज से जो है मैंने LLB किया है। मतलब MBA के बाद आपने लॉ किया? MBA के बाद लॉ किया मैंने। माशाल्लाह। ये जज्बा कैसे आया कि MBA, तो MBA के बाद तो लोग जॉब करने चले जाते हैं। जॉब करने आपने एक और सॉलिड डिग्री की तरफ? नहीं, मैं जॉब कर रही थी। जॉब करने के साथ साथ MBA के अंदर जो है मेरा जो है स्पेशलाइजेशन थी वो मार्केटिंग में थी। तो उसी से रिलेटेड फिर मैं जॉब भी कर रही थी। एक प्रोडक्शन हाउस था, एड एजेंसी थी, उसके अंदर कर रही थी। बेसिकली पाकिस्तानी नहीं थी, सऊदी बेस्ड थी, लेकिन वो लोग जो है कुछ ड्रामाज वगैरह बनाते थे जो कि पाकिस्तान में ये बनते थे। तो वहीं से एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग का भी शौक जो हुआ मुझे वहीं से हुआ, उसी को देखते हुए हुआ। और साथ में ये था कि लॉ ये कर रही थी कि लॉ मेरे फादर चाहते थे कि लॉ करो, तो बस वो लॉ कर लिया। अच्छा जब राइटर बनने का था ना, तो शायद ये कहीं से एक अंदर से होती ना आपकी कि हमेशा से राबिया जैसे करना है, मतलब अच्छा बचपन से था कि मतलब स्टोरीज़ लिखती थी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा ये होता था। अच्छा हमेशा इतने सारे मेरे पास अवार्ड्स ट्रॉफीज़ हैं मौजूद, मैगजीन्स में लिखा है, मजमून पे स्पीच पे मतलब लिख के देती थी। बैतबाजी कॉम्पिटिशन्स हो गए, मतलब मेरे पास लाताज चीज़ें थी इस तरह की ना, तो वो था। अच्छा लेकिन जब ये था कि नहीं वो एक प्रोफेशनल लाइफ थी तो नहीं MBA ही करना है। अच्छा और MBA करना है। फिर MBA के साथ जब मैं कर रही थी तो फादर का भी कहना था, और ख़ासकर फादर इसके पीछे भी लॉ के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा तो क्योंकि वो है कि मेरी सिस्टर है जो कि लॉ कर रही थी। अच्छा मेरी सिस्टर और हम दोनों हमेशा साथ रहे हैं।
हम क्लास फेलो रहे स्कूल में भी। क्या ट्विंस हैं आप तो? नहीं ट्विंस नहीं है, 1 ईयर का डिफरेंस है। ओके। तो हम स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ थे। अच्छा जब मैंने MBA किया ना तो वो जो है MBA नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था इंटरेस्ट MBA में। अच्छा अब वो ये था कि उनसे वो बिल्कुल नहीं होती, समझे, वो उम्मीद है हमारी, है ना, हमारे घर की उम्मीद है, वो ना एक जगह टिक के नहीं रह सकती, कुछ उनसे होता नहीं है। तो उनका ये था कि जब मैंने MBA कर लिया तो वो उनको बैठे बिठाए लॉ का हुआ, क्योंकि फादर भी चाहते थे कोई एक हम में से लॉ करे। अब उन्होंने जाके मेरा मुझे बताए बगैर एडमिशन करवा दिया। ओके, लॉ कॉलेज में? लॉ कॉलेज में। ओके। और कि अब मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं मज़ा आ रहा तो पढ़ने आप में। हया हैं? आप हया हैं और वो उम्मीद है? नहीं मैं हया नहीं हूँ। अच्छा हया को जो है, हया हमारी छोटी वाली है, जो हमारी Okay. छोटी, हम 3 ही सिस्टर्स हैं, तो जो हमारी छोटी वाली है वो असल में हया है। ओके। और जो उम्मीद है ना वो हम दोनों मिला के उम्मीद बनती हैं। चलें, इन सब चीज़ों पे हम डिटेल में आएंगे। पहले बताएं तो हाँ। आपने लॉ कर लिया और जब एडवर्टाइजिंग कंपनी या प्रोडक्शन हाउस वो हाँ, जो उनका उसमें कर रही थी, हाँ। उसमें आप जॉब करी थी, तब आपने स्क्रिप्ट्स भी लिखना शुरू कर दिए। हाँ। तो तब अच्छा जब आप कह रही हैं आपने बचपन से लिखती थी, मजमून हाँ। लिखती थी, बैतबाजी, तो कभी ये ख्याल नहीं आया कि साइड पे भी मैं एज अ राइटर उसे कंटिन्यू नहीं करती ख्याल रहूं? नहीं आया, बस मुझे था कि नहीं इसमें क्या होगा, मतलब शायद कि इसको एज अ करियर मैंने बनाने कभी सोचा नहीं था। लेकिन शायद क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, आप उसको कितना भी वो करें ना तो कहीं ना कहीं आपको अपना आप मनवा ही लेती है कि नहीं मुझे ही करना है। तो मैं सब कुछ करके देखा। अच्छा अब जो है वहाँ से जब मुझे हुआ कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी और जिस तरह के बकवास स्क्रिप्ट होते थे उसमें पता नहीं वो लोग देखे नहीं देखे, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल भी ऐसे स्क्रिप्ट नहीं। तो मैंने 2-3 दफ़ा सोचा कि भाई मैं खुद लिख के देती हूँ स्क्रिप्ट, तो ऐसा होता। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मैं स्क्रिप्ट लिखा और लेके MD प्रोडक्शन चली गई सायरा के पास। अच्छा, मतलब लिखा आपने? हाँ मतलब मैंने 1 लाइन लिखा। अच्छा, 1 लाइन हाँ लिखा। एक जैसे होता है स्टोरी का। हाँ। और मैं खुद लिखा और मैं सायरा के पास चली गई MD ठीक है। प्रोडक्शन। कुछ नहीं पता था कैसे होता है। अब सायरा थे, अब उन दिनों स्टूडेंट भी थी, अभी नया MBA किया था, हम शायद 23 इस तरह की एज भी थी। अच्छा तो अब सायरा ने मुझे पूरा ऊपर सर से पैर तक देखा। अच्छा, मिल ली वो आपसे? मिल ली, हाँ। आपने अपॉइंटमेंट लिया, आप ऐसे ही चली गई थी? अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि उन्हें ये पता था कि वहाँ जिनके मैं उनकी स्क्रिप्ट भी देने जाया करती थी, तो इस तरह ओके, से तो ना थोड़ी फेमिलियरिटी थी, थोड़ी जान सी थी पहचान कि थी। हाँ कि थोड़ा सा सायरा से। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पहले कभी लिखा है? मैंने कहा नहीं। तो कह रही हैं कि फिर अच्छा ठीक है अब पढ़ के सुनाओ क्या है। मैं पढ़ूंगी नहीं, तुम पढ़ के सुनाओ। अच्छा। अब मैंने पढ़ के सुनाया, उन्होंने काफ़ी देर बैठ के सुना। कह रही हैं बिल्कुल अच्छा नहीं। तो मैं फिर ये था कि बिल्कुल अच्छा, मैं वापस, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छा लिख के ला के दूंगी। तो आपको दुख हुआ? उसका क्या रिएक्शन था हुआ आपका? लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन मैंने कहा ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छा लिख के ला के दूंगी। ओके। फिर मैंने ये है कि दोबारा लिखा, एक नया स्क्रिप्ट लिखा। अच्छा क्योंकि उन दिनों मैं खुद जॉब कर रही थी, तो मैंने उस वक्त लिखा, जैसे बहुत सारी मैंने खुद वहाँ पे हुआ कि देखा भी ऐसी चीज़ें थी कि वुमेन हरासमेंट वगैरह बहुत होती है वर्क प्लेस पर। तो वो एक टॉपिक था मेरे पास, तो फिर मैंने उस पर लिखा। और वो उस वक्त जब मैंने लिखा तो शायद किसी चैनल पे इस पे बात नहीं हो रही थी कि ये आपका थोड़ी सी वफा है? ये थोड़ी सी वफा पे था। हाँ। तो उन्होंने आपको कुछ गाइडलाइंस दी थी? सायरा नहीं ने? गाइडलाइन नहीं थी, कुछ नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने बस कहा चलिए जो खराब है लेकर आओ। हाँ ये अच्छा। मतलब यही था, कहा कि आप मतलब ये सही नहीं है, मज़ा नहीं आया इसमें ना, उन्होंने ये कहा। तो खैर मैंने उस पर लिखा, वो मैंने हरासमेंट पे वो जाके सायरा को दिया। अच्छा सायरा ने कहा ठीक है समझ आ रहा है थोड़ा, कह रही है आप एपिसोड लिखे, 2 एपिसोड लिखी। अच्छा अब कह रही हैं ठीक है हाँ एपिसोड भी समझ में आ रही है, लेकिन असल में मैं डर रही हूँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर ये होगा कि आगे ना लिख पाएँ आप, क्योंकि हमारे पास तो आपका कोई काम है ही नहीं, हम क्या करें आपके साथ, कैसे काम कर लें, बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रेश हैं। तो अब मैंने कहा कि फिर क्या करें देख लें, मैं कर लूँगी, आप मुझ पर ट्रस्ट तो करें। कह रही हैं ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा 5 एपिसोड लिख के दी। फिर उन्हें हुआ कि 5 एपिसोड कहने की ठीक है। अब एपिसोड कह रही मुझे मज़े की लग रही हैं, लेकिन अभी भी मैं डर रही हूँ क्योंकि आपके पास मैं नहीं देख सकती, क्योंकि हमारे पास डाइजेस्ट से आती हैं तो हमें उनकी स्टोरीज़ का पता होता है, राइटिंग स्टाइल पता होता है, तो हम इस तरह लेते हैं। अच्छा इस तरह स्क्रिप्ट डायरेक्ट हम किसी का नहीं लिया कभी भी। तो अब 5 स्पेशली जब वो कंप्लीट नहीं है, मुझे उनका कंसर्न समझ आ रहा है। हाँ, कि या तो आप पूरे 30 एपिसोड्स लेके जाती तो कहती ओके ये मेरे पास आ गया। आ गया। अब पता नहीं है कि आपका मूड कैसा होगा, अच्छा, स्टेमिना है या नहीं। नहीं असल में देखिए होता यही है कि एक साथ पूरे 30 एपिसोड तो नहीं लेके जाया जा सकता ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पहले, यही है। अच्छा तमाम प्रोडक्शन हाउस का यही है कि पहले आपको 1 लाइन दिया जाता देते हैं, उसके बाद 2 एपिसोड्स लिख के देनी होती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, फिर आप एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो आगे लिखना होता है वो लिखा जाता है। तो अब ये था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से घबरा रही थी काफ़ी ज़्यादा, कि टेंशन में थी। 5 एपिसोड पर उन्होंने मुझे 3 महीने वेट करवाया। अच्छा 3 महीने में उन्हें कॉल करके पूछती थी कि आप बताएं, कहती थी कि नहीं अच्छा है मैं सोचूंगी। अच्छा ठीक है, फिर खैर एक दिन उनकी कॉल आई कि तुम आ जाओ, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अच्छा फिर मैं रियली वो दिन तो बहुत ही अच्छा था, ज़बरदस्त किस्म का, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खैर मैं उनके पास पहुंची, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
तो फिर ये है कि हम लोग वहाँ से उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं किया, मतलब बहुत टफ टाइम दिया मुझे सायरा ने और अभी वो सबसे ज़्यादा मेरी तारीफ वही करती हैं तो उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है अब लिख लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अभी तुम लिखती रहो। ओके, अभी मैं प्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे? अभी प्रोडक्शन पे नहीं, मैं लिखती रही, मैंने दिया, मैंने अच्छा सोप था तो ज़्यादा एपिसोड्स थी उसके अंदर। अच्छा, मतलब पहला भी आपने अटेम्प्ट माशाल्लाह से सोप किया? बड़ी बहादुर हैं आप, ढेर सारी एपिसोड्स का। अच्छा 40 एपिसोड्स का सोप था, सो 40 एपिसोड मैंने लिख के दी, सोप ज़्यादा था, मतलब था 80+ एपिसोड का ज़्यादा। वाओ, ओके। तो मैंने ये है कि उनको 40 एपिसोड्स लिख के दी, लेकिन कोई उनका आंसर नहीं आ रहा था, प्रोडक्शन में भेजना ही नहीं थी, उन्होंने पढ़ा भी नहीं था, शायद रख दिया था। इस दौरान खैर मेरी शादी भी हो गई, उस वक्त शादी तो नहीं हुई थी, उस वक्त शादी भी हो गई सब कुछ। फिर मैंने सारे से कहा अब बता क्या करना। खैर कहने लगी कि एक दिन दोबारा कॉल आई, कह रही मैंने तुम्हारी 40 एपिसोड पूरी निकाल के पढ़ी हैं और तुमने जितना लिखा है ना, मतलब मैं बिल्कुल वो उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इतना अच्छा लिखोगी, मुझे कहीं एक ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिसे मैं ये कहूँ कि सारा तुम चेंज करके लाओ। ओके, चले माशाल्लाह। क्योंकि मैं राइटर्स को कहती हूँ कि ये करो, इस तरह से कहानी को लेके चलो, मतलब 40 एपिसोड में एक भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिली है जिसको मैं कहूँ कि तुम उसको रीराइट करो, तो मैं इसको शूट पे भेज रही हूँ। तो वो था कि इतने अरसे का मतलब वो था, उन्होंने पूरे तकरीबन 6 मंथ इसमें लगा दिए सारी चीज़ें, लेकिन ये कि वहाँ उन्होंने फिर उनका ट्रस्ट मुझ पे बिल्ड हुआ कि हाँ सही है इस तरह से। और इसमें हिबा बुखारी और दानियाल थे? हिबा बुखारी, दानियाल और वो नबील ज़ुबैरी, दानियाल अफजल, नबील ज़ुबैरी, ये थे। और और थोड़ी सी वफा, ये पहला ड्रामा था आपका, 2016 में हम टीवी पे आया था। ओके, तो पहली बार अपना ड्रामा देखा तो कैसा फील हो रहा था और क्या? नहीं, बहुत अच्छा वो लग रहा था। उन दिनों में मैं नहीं थी, उन दिनों में मैं वेस्ट इंडीज़ में थी, पाकिस्तान में नहीं थी, 1 साल के लिए वहीं थी उन दिनों जब ये ऑन ईयर हुआ था। तो खैर अच्छा लगा, उस वक्त मज़ा आया जब मुझे वहाँ से पता चला कि हाँ 14 अगस्त को ऑन ईयर हो रहा है। मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, जो पहला ड्रामा 14 अगस्त को ऑन ईयर हो रहा है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं मतलब बहुत वेट किया करती थी उसको देखने के लिए सारी चीज़ें। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा तो फ़ौरन लिखना शुरू कर दिया था जैसे ही वो ख़त्म हुआ। लेकिन वो 2018 में आया आपका? हाँ, वो आया लिखने में, लिखना तो पहले देख लिया था। लिखना शुरू। ओके, मैं वही जानना चाह रही थी कि बड़ा वक्फे 3 ड्रामे और बड़ा वक्फा है तीनों ड्रामों में। हाँ 3 ड्रामा, मतलब वो तो फ़ौरन लिख लिया था मैंने, शायद 2018 तक एंड हुआ था, शायद 17 में शुरू हुआ था, इस तरह से हुआ, तो वो भी आ गया था ना, क्योंकि ये पूरा सोप था ना, तो ये 2016 से शुरू हुआ और 17 में ख़त्म हुआ ना काफ़ी, तो वो 18 में वो आ गया था, तो उसमें गैप नहीं आया। फिर उसके बाद जब वो अभी लिख ही रही थी तो फिर हमने 2 मजीद कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। एक फेरी टेल का साइन किया, एक और भी हमने सीरियल था उसका साइन किया था। वो अभी नहीं आया? वो अभी नहीं, प्रोडक्शन पे चला गया या नहीं? वो प्रोडक्शन पे भी नहीं गया अभी तक ना। तो फेरी टेल अभी का नहीं है, 2000 हमारा 19 का या 18 कॉन्ट्रैक्ट था, आई थिंक, मुझे याद इस तरह का है। आपने लिखा कब था और ख़त्म कब किया? ख़त्म तो मैंने अभी किया लिखा, फिर ये हुआ कि वो 5 एपिसोड भी लिख लिए तो उसके भी था और सारी चीज़ें। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट था उस वक्त जब लिखा था मैंने ये, क्योंकि हम लोग रमज़ान ड्रामा नहीं बना रहे थे, हम रोम कॉम बना रहे थे और वैसे ही बना रहे थे जैसे एक आता 8 बजे की टाइमिंग का हमारा स्लॉट का ड्रामा था ये, उसका हम रमज़ान ड्रामा नहीं बनाया था, ठीक है। तो वो उस वक्त लिखा खैर, और उसके बाद ये हुआ कि मुझे फिर ट्रैवल करना था अपना, जो ट्रैवलिंग मैं बहुत करती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे 2-3 जगह, उन दिनों 2-3 कंट्रीज़ एक साथ मैंने किए हुए थे विज़िट में करके आई थी। तो मैं कतर, शायद अज़रबैजान और 3-4 जगह से और होके सऊदीया से उम्रा करके वापस आई थी, तो वालिद साहब की डेथ हो गई। ठीक है, अच्छा, तो शायद वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उसकी वजह से मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर सकी ना, तो इसमें बहुत गैप आया, क्योंकि उनसे मेरी बहुत अटैचमेंट थी। कोविड में चले गए, इनिशियल कोविड के पेशेंट्स में जो कराची में थे, तो उनमें वो उनकी डेथ हो गई थी। ओके, चले अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बस फिर ठीक है, वो ज़ाहिर है फिर मेरे लिए एक रोम कॉम लिखना तो पॉसिबल ही नहीं था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तो नहीं। अब मतलब मैं उसमें लेके भी बैठूँ तो मैं, मतलब अगर आपको तो ज़ाहिर है थोड़ा सा देर के लिए तो बैठना होता है, आप अगर इस तरह की चीज़ लिखने के लिए ना आपका मूड भी थोड़ा सा अच्छा होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप उसमें लेके अकेले, मुझे तो तन्हाई से ही घबराहट होने लगती थी, मैं तो अकेले बैठने से भी वो होती थी, घबराती थी, तो मैंने नहीं लिखा। तो 2 साल तो मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा उसको। तो मैंने दोनों जो प्रोजेक्ट्स कर रही थी तो मैंने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया, स्टॉप कर दिया। तो फिर सायरा ने भी खैर उस वक्त कहा कि ठीक है तुम अभी उस सिचुएशन से निकल आओ, फिर हम इसको देखेंगे। फिर जब उससे अगले साल फिर जब मैंने कहा कि अब मैं लिख रही हूँ, तो फिर प्रोडक्शन में उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो मैंने कहा वेट करो, अब तुम वेट करो। तो वेट होते, फिर उसके बाद अभी हमने 6 महीने पहले डिसाइड किया कि हम इसको रमज़ान ड्रामा कर रहे हैं। ओके, तो ट्रैवल का बहुत शौक है आपको? ट्रैवल का बहुत शौक है, मतलब 25 कंट्रीज इन 6 इयर्स। 6 इयर्स सही किए थे, हाँ।
वाह माशाल्लाह से। क्या मतलब पाकिस्तान में रहती हैं आप? मतलब मैं आती हूँ, हम 2 महीने से, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत शौक है ना। उन्होंने 32 कंट्रीज की हाँ, हुई है। उन्होंने 32 तो countries क्या टारगेट क्या आपका, कितनी कंट्रीज करनी है? जितनी मैक्सिमम हो सकते हैं जब तक हैं। तो क्या कितने दिन गुजारते हैं एक जगह पे? अच्छा, कुछ जगह पे तो उनके प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम चले जाते हैं, जैसे काफ़ी सारी जगह पे तो हमने 3-3 महीने पे गुजारे। और वैसे जो हम पर्सनली वैसे ट्रैवल करते हैं तो वही होता है कि 15 दिन 20 दिन इस तरह से होता है। तो जब आप 3 महीने के लिए जाती हैं तो वो एक अनसेटलिंग सा नहीं होता कि अब यहाँ से उठ के चले गए, कुछ वो घर से दूर, ना इधर की ना उधर अच्छा, की? मैंने बहुत अरसा हुआ कि चीज़ों से दिल लगाना छोड़ दिया। मुझे होता है कि जहाँ है बस उस लम्हे को एंजॉय कर लिया, बस बहुत है। ओके। अच्छा, कहीं भी एडजस्ट होने में मुझे मसला नहीं होता, कहीं भी सोने में मुझे मसला नहीं होता। वो घर मिस नहीं करती आप? घर मिस करती हूँ, लेकिन वही वाली बात है। अच्छा, घर में भी यहाँ पर भी जैसे है तो मैं एक जगह तो रहती नहीं हूँ ना टिक के, यहाँ पे भी तो एक घर में तो रहती नहीं हूँ कि यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे बहरिया में भी है घर। तो अच्छा, एक हफ्ता वहाँ रह लिया, एक हफ्ता गुलशन में रह लिया। आई एम इम्प्रेस, मैं नहीं कर सकती। मुझे होता है भाई अपना घर चाहिए, अपनी जगह अपनी सारी फैमिलियरिटी की चीज़ें चाहिए और उधर ही उसके साथ रहें। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिस्पांस था जब आपने लिखा, आपके हस्बैंड ने कैसे सपोर्ट किया? वो मतलब शादी से पहले लिखा था सारे प्रोजेक्ट, तो पहले शादी से पहले लिखना शुरू किया था, तो उनको पता ही था कि लिख रही हूँ, तो खैर अच्छा था। और घर में जो सास हैं वो भी जो है मेरी मदर इन लॉ, तो वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है इस मामले में। अच्छा, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो खुद राइटर हैं। अच्छा, तो वो तो बड़ी डिस्कशन करते होंगे आपके साथ? बहुत हमारी डिस्कशन होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे जाने तो उनको कितना प्राउड फील होता होगा भी आपका ड्रामा देखे? वो तो बता रहे होंगे हमारी बहू ने लिखा है। उन दिनों में से अदीबों में से जब जूने लिया, अच्छा जायदा हिना, ये सारी चीज़ें, इनका एक ग्रुप था, ये लोग सब मिलके एक ही ऑफिस, अभी तक जायदा हिना और मेरे जो है ना वो हैं जो फादर इन लॉ हैं उनके एक ही ऑफिस है। जायदा हिना जो आदमी मशहूर नॉवल उन्होंने लिखे है, सारी चीज़ें ड्रामा, तो वो तो उनके ज़माने के उनके सारे एक अदीबों का ग्रुप रहा है। और जो बाकी वो लोग, मैं कहती हूँ वो लोग अदीब हैं, हम लोग शायद वैसे नहीं हैं। मतलब उनकी जो गुफ्तगू या उनके जो चीज़ें होती हैं तो वो वाकई एक ऐसा, उनके साथ थोड़ी देर बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप नॉवेल्स डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी ना? नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने तो बहुत पढ़ा है। वो आया है ना, आया तो वही लिखने का तो उसी से आया ना। अच्छा, और ये किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी है। मतलब किताबें तो मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं शादी होके आई तो मैंने अपने शायद है ना 2 कबर्ड्स जो है, मतलब पूरे जो कैबिनेट्स है ना, मैंने पूरे वो घर से मंगवाए थे। तो ससुराल में सबको ये था कि किताबें भी आई हैं जहेज में। मतलब पूरी हमने, क्योंकि मेरे वो थी कि ना इनके फादर इन लॉ की भी एक लाइब्रेरी थी और मेरी भी, तो अब हमने उसको बड़ा करना पड़ा हमें लाइब्रेरी को, कि अब बहू की भी किताबें आ गई। माशाल्लाह से लोग अपने ड्राइंग रूम्स को रेनोवेट और बड़ा करते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी बड़ी हो रही है। मुझे तो एक्चुअली सुन के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में? तो ये कहीं से पढ़ा, कुछ किसी ने गाइड किया? तो जब आपने पहला लिखा, मैं बिकॉज आई एम क्यूरियस के, तो वो कैसे आपको पता था कि ऐसे लिखते हैं, ये करते हैं? मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े हुए थे, काफी सारे लोगों के बताई थी ना उन दिनों स्क्रिप्ट्स, जैसे मेरी नजर से गुजरते थे तो मैं उन्हें पढ़ती थी कि कैसे स्क्रिप्ट उधर से पिक कर लिया आपने? पिक कर लिया वहाँ से, टेक्निक से कि ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है, तो उस पे कर लिया और बस आपने बिस्मिल्लाह की, बस लिख लिया। वो तभी तो सायरा इतना ट्रस्ट करने में टाइम ले रही थी। तो आप जो सुन रहे हैं आपको लोग, और जो राइटर्स हैं जो लिखना चाहते हैं, उनको क्या आप एडवाइस करेंगी? कि असल में ये ना गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें हम वो नहीं कर सकते। कितने लोग हैं, अच्छा मेरी अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि खासकर डाइजेस्ट से हैं, क्योंकि अब तो राइटर्स के, क्योंकि काफ़ी बड़ा मतलब फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप है, हल्का अहबाब है, तो उसमें भी अभी भी काफ़ी हैं जो टीवी स्क्रीन पे लिखना चाहती हैं। अच्छा, उनके बहुत सारे ऑनलाइन जाते भी हैं, वो लोग स्टोरीज भेजती भी, लेकिन नहीं होती अप्रूव, क्योंकि मैं कहती हूँ नॉवल ना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। अच्छा, नॉवल में आपके पास बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, आप कुछ भी इमेजिन करते हैं और लिख डालते हैं, उसमें मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको ड्रामा जो है ना, बेसिकली जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों में लिमिटेड होता है, उसको देख के लिखना होता है। तो वो बहुत सारी डाइजेस्ट राइटर्स हैं और अच्छी नॉवल राइटर्स हैं, लेकिन नहीं लिख पाती हैं। और जो लिख पाती है उनमें से कितनी ही निकली हैं ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा बाकमाल निकली हैं। आप खुद सोचिए कितनी ही डाइजेस्ट में से हमारे पास निकली हैं, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है, मैं ये कहूँगी। ओके, क्योंकि वो जो भी हैं अभी सारी ही तकरीबन जितनी आई हैं, मेरे ख्याल से हमारी ज़्यादातर राइटर्स डाइजेस्ट में से ही आई हैं। लेकिन फिर भी कोई टिप्स अगर आप शेयर करना चाहें, जो गॉड गिफ्टेड भी हैं, उनको भी एक डायरेक्शन चाहिए होती है ना, समझ नहीं आता बिस्मिल्लाह कहाँ से करें, कहाँ से लिखना शुरू करें, कैसे लिखना, कुछ उसके बारे में कहेंगी आप? उसके बारे में मैं भी ये कहूँगी, फिर भी ड्रामा देखें, बहुत ज़्यादा ड्रामा भी तो देखें ना। अगर मैं वो जैसे आप बाज़ लोगों से पूछते हैं कि जो लिखना चाहते हैं, आप देखते हैं दूसरों का ड्रामा, लोग नहीं देखते, तो देखना चाहिए। मतलब मैं तो ड्रामा भी देखा करती थी, मैं तो नॉवल भी पढ़ा करती थी, मैं तो सब कुछ पढ़ा करती थी। मतलब मैंने ड्रामाज भी, एक बार होता था हाँ मेरा हमेशा देखे, बहुत ड्रामा देखे, सारी चीज़ें पीटीवी के देखे, कितनी बार रिपीट में देखे। अभी भी मेरा होता है ना, तो मैं पीटीवी के जितने रिपीट में सारे ड्रामे होते हैं मैं देखती हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए यार उस वक्त क्या लिखा जाता था, वो कैसे लोग थे जो कि इतना अच्छा लिख के चले गए, हमसे पहले कितने लोग थे। अच्छा, रोम कॉम हम लोग अब लिखते हैं, हसीना मोइन थी, अनवर मकसूद, ये सब लोग कितना अच्छे तरीके से लिखा है इन लोगों ने, सब ने।
अच्छा डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं, कितने लोग हैं जो इस तरह के लिख रहे थे। बिल्कुल। तो अगर मैं उन सबको देखूंगी नहीं, उन सब का काम नहीं देखूंगी, तो मेरी लर्निंग तो स्टॉप हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बात है। तो लोग जो है ना लर्न नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि बस हमें आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि बस हमें तो आता है ना, हम क्यों सीखें किसी से। ओके अच्छा, आपके मैं जो ड्रामे देख रही हूँ उसमें मुझे लगता है फीमेल कैरेक्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग तो होते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस कहाँ से आया, और ये कोई एक मिशन है या ये मिशन नहीं है, बस मैं खुद ऐसी तो मुझे अच्छी लगती है, मुझे वैसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं जो कि बहुत ज़्यादा वो हों के घर में, क्योंकि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा हम लोगों को बहुत एम्पावर्ड किया, हम सब बहनों को, तो शायद वहीं से आया है कि बहुत सारी चीज़ें मैं देखी, लाइफ में स्ट्रगल भी देखी, सब कुछ किया, तो शायद वहीं से आया। तो मैं नहीं देख सकती किसी को भी कि मुझे होता है कि एक लड़की को इतना तो होना चाहिए ना बाख्तियार कि वो अपने डिसीजंस ले सके, सारी चीज़ें कर सके। तो मैं शायद इसलिए दिखाती हूँ, चाहे वो मेरे पहले ड्रामे की थी या दूसरे ड्रामे की, इवन वो बाइक राइडर गर्ल थी। अच्छा उसमें अब्बा की डेथ हुई, जो मैं हार नहीं मानूंगी कि बात कर रही हूँ कि उनके वालिद अब्बा की डेथ हो गई, तो उनकी दुकान खोल के बैठ गई करियाना की उसके अंदर। तो मतलब वो था कि मेरे ख्याल से कि कोई भी चीज़ हो ना, तो अगर लड़कियां चाहें ना तो कुछ भी कर सकती हैं। ये तो सही बात है। तो मैं नहीं दिखाना चाहती, मैं वैसी कि हाँ ठीक है, ना दिखाना चाहती हूँ ससुराल में जाके शायद मैं कभी इस तरह का लिखूँ, अभी तक मैंने कोई ऐसा नहीं लिखा, तो मैं शायद वो दिखाऊँ भी, तो अगर मैं ससुराल में जाके हुई तो मैं भी तब भी बहू मेरे डिफरेंट तरह की दिखाऊंगी, मैं ऐसी बहू नहीं दिखाऊंगी जैसी दिखाई जाती है। तो ये रमज़ान ड्रामा, इसको रमज़ान प्ले बनाने का क्यों ख्याल आया आप लोगों को? क्या रीज़न था कि एक रेगुलर ड्रामे को जब ये था ना, तो जब बन रहा था और जब ये शूट पे भेजा जा रहा था और हम लिख रहे थे इसको, तो ये एक मज़े की चीज़ बन गया था। ओके कि सबको लगा कि नहीं एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि बीच में जब मैं कह रही हूँ ना 1 साल फिर मैंने ये किया, तो दोबारा जब मैंने लिखना चाहा और फिर नहीं हुआ, तो क्योंकि फिर मैं भी बहुत इसमें नहीं थी कि नहीं होगा, मुझे लगा कि मैंने सोची थी कहाँ करेंगे प्रोडक्शन वाले, इसमें इतना गेम शो भी मैंने डाल दिया, सब कुछ इतना कहाँ से लेंगे कि सबसे पहले तो ये बोलेंगे अब हम आपके लिए गेम शो ही मैनेज करें। एक तो ड्रामा लिखें और सही बात है, तो वो था। लेकिन ये कि जब वो उसके लिए हुआ, फिर जब डायरेक्टर को अली हसन ने जब पढ़ा, तो उनको भी हुआ कि नहीं है तो मज़े की चीज़ें, कहाँ से आइडिया आया इन सारी चीज़ों का। तो फिर ये था कि इसको रमज़ान ड्रामा बनाना है ना, तो इसलिए इसको 7 बजे, क्योंकि बहुत देर में डिसाइड हुआ, तो 7 बजे के स्लॉट पे इसको ऑन ईयर का, शायद अगर पहले डिसाइड होता तो यकीन 9 बजे के स्लॉट पर होता, लेकिन 9 बजे का स्लॉट ज़ाहिर पहले से इंगेज था। तो जब आपने सोचा कि मैं रमज़ान ड्रामा लिख रही हूँ, तो जहन में क्या था? पिछले रमज़ान ड्रामे अगर आप देखती नहीं आई थी तो क्या आपने देखे? अगर देखती मैं आई थी तो आपको था कि एक ट्रेंड उसको मैं फॉलो करूं, या कुछ आपने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी? क्या अप्रोच थी आपकी? नहीं, रमज़ान ड्रामा जो है देखे तो मैंने शायद 2-3 तो देखे थे, मतलब सबसे पहले अगर सुनो चंदा 1 देखा जाए तो वो देखा, 1 देखा तो 2 नहीं देख सकी, तो 1 देखा था, ज़ाहिर देखा था। इससे पहले भी जो आया करते थे, मतलब बहुत पुराने ये तो है रमज़ान ड्रामों की आती थी, वो ज़ाहिर समरा बुखारी पहले लिखा करती थी, मतलब जियो से भी आते थे, वो फैसल कुरैशी का आपको याद होगा, किस दिन होएगा मेरा ब्याह, और ये सारी चीज़ें, कितने सारे ऐसे ड्रामे आते रहे जी। तो मैंने तकरीबन ड्रामे तो देखे तो थे, लेकिन जब ये था क्योंकि ये ड्रामा उसके लिए बना ही नहीं था, मैंने ये सोच के लिखा ही नहीं था कि रमज़ान के लाऊंगी, बस ये था कि इसमें मुझे नहीं था, बस मेरा दिल जो चाहा इसके अंदर मैं लिखूँ। एक बहुत रोमांटिक सी एक स्टोरी लिखना चाह रही थी जिसमें थोड़ा सा लाइट मूड भी हो, बस यही था, फैमिली भी हो, फैमिली के साथ मिल के देखा जाए, तो बस वो लिखना चाही थी, तो वो लिखा मैंने, और फिर उसके और कुछ नहीं सोचा, और कुछ नहीं सोचा, और या किसी ट्रेंड को फॉलो करना है या ये चीज़ें, तो वो सब नहीं था, क्योंकि मैं उस कंपटीशन में थी ही नहीं रमज़ान ड्रामा पे। तो ये ख्याल कैसा है गेम शो का? ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इट वाज सो डिफरेंट एंड यू नो, ये आपने मतलब आज नहीं सोचा, काफ़ी साल पहले से आपने सोच के रखा था, तो इंस्पिरेशन क्या थी, आइडिया कहाँ से आया? ये आइडियाज़ जो है असल में इसका नाम जो है फेरी टेल जो है इससे है, तो फेरी टेल की जो है, क्योंकि फेरी टेल्स मुझे हमेशा से बहुत इंस्पायर करती है, मतलब हमेशा अफसानवी कहानियाँ जितनी भी थी, मतलब फैसिनेट करती है, जैसे बहुत ही आपको होता है। अच्छा, तो मैं बहुत पढ़ती हूँ उसके अंदर कहानियाँ में, और फिर आजकल खैर बच्चों को जो मेरे भांजा भांजी उनको सुनाया भी, आजकल तो बहुत रिपीट हो गई थी, उन दिनों में मेरी ये कहानी है। तो अच्छा, हर कहानी में ये होता था कि कुछ ऐसा हो जाता था कि ना कोई प्रिंसेस है या कोई इस तरह की चीज़ें शहज़ादी है या कोई प्रिंस चार्मिंग है, अच्छा वो अचानक उसकी लाइफ में आ जाता है। अच्छा, कोई मुश्किल आती है तो कोई आपको एकदम मुआवजा हो जाता है। अच्छा, कभी जादू का आपको चिराग मिल गया, कोई जिन आ गई आपके पास, कभी स्लीपर मिल गया सिंड्रेला का, तो आपकी दुनिया बदल गई। अच्छा, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, यार ये कितनी मजे से ना चीज़ों के लोगों की दुनिया यूँ बदल जाती है ना। ये बात आपने सही कही है, मैंने सोचा नहीं, लेकिन वो सारी फेरी टेल्स में, हाँ सारी फेरी टेल में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। खुल जा समसम देखें, खजाना मिल गया आपको, मतलब छोटी सी कहीं से भी अचानक से कोई एक ऐसी चीज आती है और आपकी दुनिया बदल जाती है उसके अंदर ना, फेरी टेल्स के अंदर। अलादीन को वो मिल जाता है, कारपेट मिल जाता है, कारपेट मिल जाता है, नहीं चिराग मिलता है, कारपेट तो बाद में आता है। हाँ, तो मतलब सब मिल जाता है। तो अब अगर फेरी टेल इस ज़माने में लिखी जाए तो अब क्या मिलेगा?
तो ये मेरी तो मैंने thought बिल्कुल थी। नहीं सोचा था। वाओ, ओके। तो ये थॉट थी उसके पीछे मेरी कि अच्छा। अब कैसी फेरी टेल लिखी जाए। अब इस तरह की अगर अब मैं अब लिखती हूँ कि भाई उसको मिल गया, लैम्प को ही मिल गया, तो वो नहीं नहीं। होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं मज़ा आएगा उसके हाँ। अंदर। अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन थी। आई एम सो इंट्रीग्ड, मुझे इतना मज़ा आ रहा है सुन के। ये बड़ा अच्छा आइडिया था आपका, यू नो। नहीं, हाँ, ये तो मतलब अब ये था कि इस दौर में अब लिखा जाए, तो फिर मुझे ये था कि यार पाकिस्तान में तो सिर्फ गेम शोज़ वगैरह ही ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, वरना कहीं से नहीं मिलता। अच्छा, दूसरे कंट्रीज़ में तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, चाइना में कसीनो वगैरह होते हैं, लॉटरी टिकट भी हो सकता लॉटरी था। टिकट्स भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। नहीं, मैं ऐसे हमारे यहाँ पे ये अच्छा था, ये बहुत अच्छा ये है। ज़्यादा मज़े का हाँ, लगा ये कि बहुत यार मज़े कि का अगर है। गेम शो जाए। अच्छा, सारे ही गेम शोज भी मैंने देखे, फिर इसलिए कि कैसे मिल सकता है अचानक से, मतलब मैं गूगल सर्च कर रही हूँ कैसे लोगों के पास अचानक दौलत आएगी। अच्छा। तो कोई ऐसी चीज़, तो फिर वही था। अच्छा, वही था कि कौन बनेगा करोड़पति में, वो जो था। सही बात है, आप उसका सही कह आपने रही हैं। अब आप अमिताभ बता रही हैं बच्चन तो मैं कहा। वाकई सोचूं कि सिर्फ हम तो हमारे यहाँ जो होते हैं वो नहीं, ये तो इंटरनेशनल ये बहुत बड़ी चीज़ है गेम सब शोज। कुछ है। अमेरिकन में ऐसे बहुत सारे शोज होते सही- हैं, मतलब सही इसी कह तरह रही के हैं। अचानक के हाँ। आप लिनियर बन जाते हैं, सब कुछ है। अच्छा, ये Are you इंडिया में smarter than सारी a चीज़ें। 5 grade है, वो भी आता था। फिर वो वो एक भी। सर्कल वाला आता था, ब्रिटिश वाला, वो वीकेस्ट लिंक आता था। हाँ, यूर राइट, ये सब चीज़ें तो आती ये सब थी, हाँ। चीज़ें थी। तो वो ये सारी चीज़ें जब मैं ये सोचा अच्छा ये हो सकता है, तो फिर मैंने उसके अंदर फिर ये कहा कि चलो ये गेम शो डालते हैं। फिर आपने प्रिंस भी डाला। फिर प्रिंस डाला। अब प्रिंस डालने के लिए प्रिंस की पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो डालनी थी कि कैसा होगा हमारा प्रिंस ना, बिल्कुल। फिर आपने प्रिंस ही बनाया उसको, फिर शान प्रिंस ही के डाला। साथ, बिल्कुल हाँ, मसले के बिल्कुल साथ। प्रिंस बनाया। मैंने कहा कि एक ऐसा प्रिंस भी तो होना चाहिए जो उसकी लाइफ में अचानक से आ जाए। तो बस फिर वो ये था कि इसमें लिखा, और फिर उम्मीद का कैरेक्टर डेवलप किया कि वो किस तरह की होनी अच्छा, चाहिए। रुके, तो फेरी टेल नाम आपने रखा था या शुरू से, या फिर जब नहीं, सब शुरू पढ़ा से, तो फिर जिस दिन मैंने जब ये सोचा था ना आइडिया कि कुछ ऐसा लिखना है मुझे, एक फेरी टेल, तो मैंने कहा फेरी टेल ही लिखूंगी मैं। उसमें रियलिटी तो होगी लेकिन बहुत कम, उसमें आप ना मतलब वैसी अनयूजुअल चीज़ें देखेंगे। तो प्रोडक्शन हाउस वाज ओके, कंटेंट डिपार्टमेंट वाज ओके विद द Content नेम? नाम से नहीं ओके थे, नाम नाम फिर- से नहीं फिर ओके fight थे। किया आपने, नाम क्या से हुआ? मैंने हमेशा ये कहा, नाम तो एंड तक हमारा जो है झगड़ा शायद चल रहा था। 2 वीक पहले तक भी यही था कि नाम जो है चेंज किया जाएगा। ओके। उसमें सबने, मैंने कहा सबको सोचने दे, सबने मुझे 10,000 नाम बताया, सारा हाँ, मैंने बोला, भी 10 चीज़ें बताती, फिर मुझे बोलती, फिर मैं उन्हें ऐसे अजीब से नाम चेंज करती, तो मैं ये सोचती थी कि सारा खुद ही मना करेंगे। हाँ, ये अच्छी टेक्निक। आज सारा को सारी बातें पता चल जाएगी। आई होप सारा ये इंटरव्यू आपका देख रही है ताकि उन्हें पता चले। तो मैंने क्या नाम उनको कुछ सजेस्ट किए थे उन्होंने? बहुत सारे हमने नाम सजेस्ट किया। अच्छा, इससे जैसे ओएसटी से तो तेरे हवाले भी था, दिल था, और इस तरह के बहुत सारी के मतलब कहानी, उम्मीद कहानी भी थी, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने बिल्कुल बेकार नाम और दिए डायरेक्टर अली हसन, उनका क्या उनके भी view कोई था? नाम होंगे तो उन्होंने But भी वो बहुत fairy tale उन्होंने से- वो भी नाम सब चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, नाम सिर्फ से आप कोई ही थी नहीं जो था, कह रही थी fairy tale। सिर्फ यही था, क्योंकि मैं ये कह रही थी कि मैंने जब लिखी ही फेरी टेल है तो उसके अंदर नाम हम कैसे कोई और डाल दें। तो फिर फाइनल अच्छा, कब उन्होंने क्योंकि गिव अप किया? फाइनल सबने कुछ भी नहीं किया। मैं कहती थी कि मैं बताऊंगी। तो खींच के आप यही आखिरी दिन तक, आखिरी अब में- कोई अच्छा, चाह इन रहा लोगों नहीं ने फेरी सारी टेल। चीजें, ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि तकरीबन 1 महीने तक ये लोग हर रोज नाम सोचते थे, और इतने नाम सोचे होंगे इन लोगों ने आपस में बैठ के, और मैं फिर होते थे, क्योंकि मैं उन दिनों नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में थी उन दिनों में। एज यूजुअल आप मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं मजे पाकिस्तान कर में नहीं पाई जाती है, बाहर पाई जाती है। तो मैं ये फ़ोन पे मुझे मुसलसल, अच्छा हम ये नाम, ये देखो कोई नाम सोचो। मैं कहती लेकिन फेरी टेल में क्या बुराई है। अच्छा, ख्वाबिस्तान भी एक नाम आया था, मैंने कहा नहीं, ख्वाबिस्तान पिछले साल तो परिस्तान था, ख्वाबिस्तान हो जाता। ख्वाबिस्तान था, तो वो भी नहीं, 2-3 और नाम भी इस तरह के आते रहे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं। तो किस्मत भी शायद मेरे ख्याल से कुछ अरसे बीच में जब इसकी हुई, अभी किसी ने वो उड़ा दिया होगा, तो मैं डिफरेंट पेजेस पे देख रही थी कि ड्रामा है, किस्मत आने वाला है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि इस तरह कोई ड्रामा आने वाला है, तो किस्मत के नाम से भी शायद किसी ने किया होगा, सेट पे किसी ने कहा होगा, तभी तो ये लीक होती है न्यूज़। तो वो किस्मत भी पता नहीं कितने ही नाम डिसाइड हुए। तो जब ये हुआ कि ऑन ईयर बस रमज़ान आ गया, तो बस इनको प्रोमो उस वक्त ऑन ईयर करना था, तो एट द एंड कोई और नाम समझ में नहीं आया, तो यही हुआ। तो मैंने सारे कॉल करके, मैं कब से दुआ मांग रही थी यही नाम होगा। कहने का मैं दुआ मांग रही थी कि यही नाम होगा। तो कह अब रही थी कि ठीक है। आपने जो लिखा था उसको स्क्रीन पे देख रही है, मजा आ रहा है, खुशी हो मुझे रही है? बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल मतलब वैसे ही है, क्योंकि थोड़ा कुछ चेंज वैसे हुआ है? ही है, नहीं थोड़ा चेंज नहीं किया इन्होंने, बल्कि अगर कुछ एडिशन किया तो वो बहुत अच्छा एडिशन किया है अपनी तरफ से। अगर कोई चीज़ उसमें अच्छी एडिशन की है तो बट आपसे डिस्कस करके की, या बस आपको बाद में पता चलता है कि नहीं, बाद में तो डिस्कस, अच्छा सारा से हमेशा डिस्कस होता रहता है। मतलब हम लोग बहुत लंबी लंबी कॉल्स, आपको नहीं पता कि हम 1-1 डेढ़ घंटे की कॉल्स करते हैं एक दूसरे को, तो लंबी डिस्कशन होती हैं हमारी एक छोटी सी चीज़ के लिए भी। तो अगर ये हम बाकी जैसे डायरेक्शन के हवाले से उन्होंने कुछ वहाँ किया, सेट पे कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगी तो वैसे कर दी, तो वो एक अच्छा है जो भी उन्होंने किया, अच्छा किया मतलब अपनी तरफ से। और उन सारी चीज़ों को लेके किया जो मैं कर रही थी, लिखी थी जिस तरह से। हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने मुश्किल सिचुएशंस लिखी थी, मुझे नहीं लगता था कि कोई डायरेक्टर इस तरह डायरेक्ट कर पाएगा।
खासकर आप उनकी मीटिंग का जो फर्स्ट मीटिंग का सीन है आप वही देख लें। अच्छा, अब वो सीन भी वही था कि जब मैंने वन लाइन लिखा तो सबसे पहले यही सीन था जो मैंने लिखा था। ओके, कि वो किस तरह से मिलेंगे, वो भी मैं चाहती थी कोई अनयूजुअल स्टाइल हो जो कि हमारे यहाँ टिपिकली ना हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिले ना, तो वो तब मैंने लिखा। ओके, तो मुझे था कि अब वो कैसे होगा, अब लिख तो दिया, अब कैसे एकदम गाड़ी का दरवाजा खुल के कैसे बैठेगी, खैर फिर उन्होंने इस बात पे टेक्निकल पीछे से बैठेगी थी, ये उनका तो मतलब एक खूबसूरती से उन्होंने एडिशन उसके अंदर की है ना। इट वाज अ टीम वर्क, हाँ टीम वर्क, तो मतलब वो एडिशन जो थे वो खूबसूरत से थे कि वो किस तरह से उनको इस तरह का जो मेरा पेपर पे लिखा हुआ तो उन्होंने वाकई उसको वैसा बना दिया है। ओके, इतनी मेहनत उसके अंदर उन्होंने की है बहुत ज़्यादा। दैट्स गुड टू नो। नाम गेम शो का सोचो पाकिस्तान, ये सोचो पाकिस्तान, ये जो आपने हमारे रखा था? नहीं, ये हमारे डायरेक्टर का है। डायरेक्टर का ये आई डायरेक्टर लाइक द स्मॉल इनडायरेक्ट रेफरेंसेस जो हैं ड्रामे में, तो मज़ा आता है उनको ये देखना। डायरेक्टर की तरफ से था, इन relatable लोगों का था, क्योंकि ये जो है मैंने कुछ और था शायद, आई थिंक किस्मत का पहिया घूमेगा ये था ना, तो फिर वो बड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा शायद उस तरह से, तो ये था कि डायरेक्टर नहीं, आई थिंक ये अच्छा नाम हाँ, ये फिर उसका था अच्छा नाम था। और वो मैंने उन्हें छोड़ दिया था कि गेम शो के अंदर जैसी चीज़ें भी है ना, तो कुछ आप वहाँ ज़ाहिर गेम शो के सेट पर होंगे तो आप वहाँ देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको चीज़ें लगेंगी तो आप कर दीजिएगा वहाँ पे ना। तो उम्मीद की इंस्पिरेशन उसके कैरेक्टर को जिस तरह आपने बनाया है। अच्छा, सबसे पहले सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, आई वांट टू अप्रिशिएट सबसे पहली बात ये कि इस ड्रामे में टॉक्सिसिटी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी तक कोई मुझे थप्पड़ नहीं याद रहा। नहीं, कोई थप्पड़ नहीं है, कोई पाशा साहब ने नहीं मारा उम्मीद को, उम्मीद ने किसी को नहीं मारा, फरजाद ने किसी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी। मैं अभी जब क्वेश्चंस लिख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि यार सारे कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आता है। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन ये कि वैसे था कि ना, मैंने कहा कि कोई नहीं लिखूंगी नेगेटिव कैरेक्टर। एक चच्ची का था, लेकिन वो बड़े मजे का है। लेकिन ज़ाहिर चच्ची जो है मज़े का कैरेक्टर है, क्योंकि अगर वो लिख भी रही है ना, वो कहीं से कर भी रही है कुछ, जैसे थोड़ा सा ज़ाहिर है अपनी वो चाह रही है कि जो उसको मिला है तो मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा उसमें से मिल जाए, वो सिर्फ ये चाह रही है ना। लेकिन ओवरऑल वो घर भी तो संभाल रही है, वो सबका ख्याल भी तो वही रख रही है ना। बट वो थोड़ा सा फनी कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब उनका ये है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वो निभा रही है, पूरे घर को मैनेज तो वही कर रही है ना, चच्ची ही कर रही है ना। अगर उनको देखा जाए तो हम उनको नहीं कह सकते। पूरे घर में से कोई ऐसा नहीं है इंसान जो कि एक दूसरे के लिए खैर बहुत ज़्यादा, सिर्फ पाशा साहब हैं शायद कि सारे को सारी चीज़ें जो उन्हीं से रिलेटेड होती हैं, और पाशा साहब हैं जो करते हैं, जो कि एक चीज़ है उनकी जर्नी है कि उनको सीखना चाहिए चीज़ें। शायद ये था कि उनका भी बैकग्राउंड मैंने यही लिखा था कि अपनी वाइफ की ज़ाहिर डेथ हो गई, चीज़ें फिर बच्चों के साथ उन्होंने अकेले बहुत ज़्यादा सख्त है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये एक थोड़ी, तो ये आप एक फादर रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कम्युनिकेट नहीं कर पाती अपनी औलाद के साथ। मैंने देखा है, और खासकर ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में एक दो देखे हैं जिनकी वाइफ की जैसे डेथ हुई, तो मैंने एक दो ऐसे बच्चों को सफ़र करते हुए देखा है। क्योंकि वो फिर जैसे आप माँ से कम्युनिकेट करते हैं, वो आपके फादर से कम्युनिकेट करती है, चीज़ें हैंडल हो जाती है ना। अच्छा, वो जब एक बीच में जो होता है ना, जो मदर होती है, वो अगर हट जाए ना तो चीज़ें नहीं हो पाती। बिल्कुल भी। अच्छा, अब उम्मीद जैसी पर्सनैलिटी है तो ज़ाहिर वो एक दिन में तो नहीं बनी होगी, वो भी ऐसी होगी। वो जैसे जैसे उसकी चीज़ें केयरलेस है सारी चीज़ें हैं, तो वो जैसे जैसे उसकी पर्सनैलिटी की चीज़ें आती गई, पाशा साहब की सख्ती वैसे बढ़ती चली गई। अच्छा, बीच में क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो बंदा जो उन दोनों को एक ही पेज पे लेके आता, शायद उनकी मदर होती तो लेके आती। तो ये एक उस कैरेक्टर की साइकी थी बेसिकली, कि वो ये वजह थी जिसकी वजह से वो इस तरह से सख्त है। अच्छा, जब मैं आपके सारे कैरेक्टर्स देखती हूँ, जैसे फरजाद की माँ है, वो कितनी सपोर्टिव और बड़ी अच्छी है, यू नो, इवन एक का कैरेक्टर, मीमी का कैरेक्टर, हया का, तो पाशा साहब को आपने इतना सख्त क्यों रखा है? उसकी क्या रीज़न थी? उस कहानी में एक तो होना चाहिए इतना कुछ तो कहानी में होता है ना, आप ये भी वालिदैन को भी ये मैसेज देना चाह रही थी। मैसेज भी देना चाह रही थी कि देखिए अगर आप सख्ती करेंगे तो फिर उसके ना रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, क्योंकि वो बिल्कुल अपने बच्चों की बात नहीं सुन रहे ना। वो असल में बात है कि वो अपने बच्चों में ट्रस्ट नहीं किसी को भी, हाँ। वो किसी को भी, बच्चों को, भाई को भी नहीं ट्रस्ट करते। मतलब सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, उनको ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं ही अच्छा सब कुछ हूँ और मेरी ही बात सुनी जाए और जो मैंने कह दिया वही सब कुछ सही है, इसके अलावा बाकी कोई नहीं सोच सकता। अच्छा, तो वो उनकी ये पर्सनैलिटी है। ओके, सो एक तरफ में वैसे मैं आपको बता दूं, ये हम अभी रिकॉर्ड करें जब 27 एपिसोड्स आ चुकी हैं, तो इसके बाद जो कुछ होगा वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ड्रामा नहीं देखा और ना मैं उनसे पूछ रही हूँ। तो अगर कुछ सवाल ऐसे हों तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है ये सवाल उन डेवलपमेंट्स पे मबनी है। उर्दू में बोलना चाहिए डेवलपमेंट्स, मुझे नहीं आ रहा है, बट मबनी मैंने अच्छा वर्ड बोल दिया। अच्छा बोला। उन तमाम वाक़ियात पे मबनी है, निकाल ली मैंने लाइन। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, उम्मीद मुझे एक तरफ अच्छा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट लड़की है, बेखौफ है, वो फियरलेस में उसे बुलाती हूँ ना, बहादुर है। उसने कहा कि मुझे ज़िंदगी में करना है, मैं तो जा रही हूँ, वो घर से निकल गई। फिर जब उसको गेम शो पे जाना था तो बाप की परवाह किए भी वो टिकट अरेंज करके चली गई।
तो एक तरफ मुझे उसकी पर्सनालिटी में डिटर्मिनेशन नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ ना मुझे सेल्फिशनेस नज़र आती है, सेल्फ ऑब्सेशन नज़र आती है। तो मैं एंड आई एम नॉट रियली क्वेश्चनिंग यू, मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि ये एक वो हीरोइन है, ये वो मेन लीड है जो परफेक्ट नहीं है। वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमारी हीरो हीरोइंस जो होते हैं वो जब मैं लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि वो परफेक्ट होते हैं। उम्मीद एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। मेरी हीरोइन इस वक्त परफेक्ट है ही नहीं, मतलब मेरी हीरोइन गलतियाँ करती है, उसकी एक आम बंदी की साइकी है। वो कोई वाइट कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है कि एकदम से सब कुछ वो सही करेगी, सच बोलती रहेगी, सारी चीज़ें करेगी, वो नहीं है। वो एक बहुत नॉर्मल सी बंदी है जो कि बिल्कुल बस अपने दिल की मानना चाहती है, जो चाहता है करती है। केयरलेस है, थोड़ी सी सेल्फिश नहीं कहूँगी मैं उसको, क्योंकि सेल्फिश मैंने उसको नहीं पोर्ट्रे किया। अगर वो कहीं से फील आ रही है तो आई मतलब वो घर वालों की हालात की फीलिंग्स की फिक्र किए बगैर वो चली गई, केयरलेस है। हाँ, और लेकिन ये है कि वहाँ पे देखें वो केयरलेस है, लेकिन वो गई है। तो जैसे अगर शायद कोई और ड्रामा हम देख रहे होते तो अगर घर से लड़की भागती है तो भाग जाती है, मतलब या वैसे होता मतलब इस तरह की नहीं है। अच्छा, वो उस वक्त भी गई तो उसे पता है अपनी खाला को कॉल करके कि आप रखें, मैं जो है ना, आपने शायद वो सीन होगा कि आप ना वो चाय बना के रखें, मैं रास्ते समोसे पकौड़े लेके आ रही हूँ, लोग मुझे खाने को नहीं दे रहे कुछ। अच्छा, मतलब वो जा रही है तो मतलब उसके माइंड में ये नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रही है कि चलो थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी खाला घर, वापस आ जाऊँगी फिर ये। तो वो ये है कि थोड़ी सी केयरलेस है, उसको ये सोचना चाहिए कि उसके बाद की चीज़ें क्या हो सकती है, तो वो सोचती थोड़ा कम है, उससे अज्यूम ज़्यादा चीज़ें करती है, ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन मुझे इसलिए लगती है, अब आप उसको सेल्फिश बोलें या सेल्फ ऑब्सेस बोलें, हया के साथ क्या हो रहा है, उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि हया का कसूर है कि उसको कुछ नहीं पता। अंदाजा थोड़ा बहुत हो जाए कि हया इतनी दुखी हया की जब शादी हो रही है, हया के सीन जो उसके साथ है आपने देखा, तो वो सारी कन्वर्सेशन ऐसी नहीं है। नहीं, लेकिन वो उसको वो करती भी है तो वो उसको ना इग्नोर करके अपनी प्रॉब्लम अपनी चीज़ में खो जाती है, अपनी चीज़ में खो जाती है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी है। नहीं, लेकिन वो हया की भी, क्योंकि हया जैसे लोग भी होते हैं, क्योंकि हया की जो है ना बहुत ज़्यादा मैंने वो रखा है कि वो अपनी बिल्कुल जो है ना हर एक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना, सेल्फलेस बिल्कुल होकर सब कुछ ना। तो वो जो करेक्टर में बताई थी हमारी छोटी जो सिस्टर है, जिसका मैंने करेक्टर बेसिकली वो उसकी इंस्पिरेशन है, तो वो बिल्कुल ऐसी कि मतलब अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपनी वो बातें नहीं बताती। भाई तुम अगर तुम्हारे साथ कोई मसला तो वो भी बताओ, लेकिन वो बताता तो नहीं है ना अपनी बात। अब थोड़ा सा अच्छा, और ये फील कराया जाता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब फील वो जैसे होता है ना कि वो हया भी यहाँ पर ये कर रही है कि वो उम्मीद की मोहब्बत है, उसको नहीं, उसे पता, उसने जिस दिन अपना फील करा दिया। हाँ, तो हया उसके लिए फाइट करती है, उम्मीद उसके लिए फाइट करेगी, उम्मीद फाइट करेगी, उम्मीद के साथ यही सारे होंगे, फिर उसके पास साहब से मसले खराब होंगे, पास साहब फिर हर्ट होंगे। तो हया को इतना सेल्फलेस क्यों दिखाया आपने? दो एक्सट्रीम में यही देख रही थी, उम्मीद है हया बिल्कुल एक्सट्रीम्स है ना। हाँ, ऐसा होता है, दोनों तरह के लोग होते हैं। हाँ, होते हैं। तो वो वही दिखाया मैंने कि एक बिल्कुल जो है वो सबकी मतलब वो उन लोगों के भी कर रहे जो सिर्फ नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए भी कुर्बानी दे रही है जो सिर्फ नहीं मांग रहे, और ये कह रही है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगी, मैं क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ को वो करूँ, जो भी मेरा दिल चाहता है मैंने जाना है, कहीं मैंने जाना है बस। और समीर साहब वो तो कुछ करते ही नहीं है सवाई पेंटिंग के। ये क्यों किया है आपने? समीर से कुछ और क्यों नहीं करवाया? समीर को इतना स्लो क्यों रखा हुआ है आपने? समीर को इतनी उम्मीद का भाई, मैं कहती थोड़ा सा उम्मीद का कुछ नहीं, उम्मीद के साथ रहा नहीं ना। ओके, हाँ, एक तो उम्मीद के साथ रहा नहीं, एक तो उसके फादर ने जो है उसे बहुत ज़्यादा जल्दी पहले भेज दिया, अपनी किसी वो जो रिलेटिव्स के पास भेज दिया था, फिर वही हुआ। अच्छा, वो बहुत नाकाम इंसान है अपनी ज़िंदगी में। तो वो क्या हुआ कि जब अगर एक ऐसा नाकाम इंसान, मतलब ये कि वहाँ गया, वहाँ उसने एजुकेशन जो है अपनी नहीं पूरी की और वापस आ गया बीच में से। अभी ज़ाहिर वहाँ पे यही है कि यहाँ पे आया तो अभी इंटरमीडिएट यहाँ पे भी है, AO लेवल, मतलब इस तरह के अभी आप स्टूडेंट चल रहे हैं, अभी आप बिल्कुल कुछ आपने नहीं किया ना अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी वापस आ गए वहाँ सब छोड़कर, तो अब यहाँ पर भी आपको क्या है कि सिर्फ पेंटिंग्स करनी, पढ़ना नहीं है। सीरियसली? अच्छा, अब पढ़ना नहीं है तो एक ऐसा बंदा अपने लिए वो स्टैंड कैसे ले सके? वो अगर बात भी करता, अगर हया के बारे में किसी से बात भी करता, क्योंकि अभी अपने पैरों पे खुद खड़ा भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं कर रहा। अब ऐसे सिचुएशन में पास साहब से बात करे तो वो क्या बात सुनी जाएगी कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आपने अपनी लाइफ को सीरियस लिया ही नहीं है। अच्छा, उसमें आपके लिए क्या, मतलब ये कि आप किसी के लिए क्या स्टैंड ले, आप हया के लिए क्या करोगे आगे जाके? पहले आप मुझे तो लगता है अगर एक दो जुमले बोल देते ना जहाँ वो ये क्लियरली कह रहा होता कि जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा, तो क्योंकि वही हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि भाई तुम जाके बात तो करो बाप से, तुम हया को बोल रहे हो बार बार इनकार करो, तुमने एक दफ़ा भी कुछ नहीं, हया के माँ बाप से ही बात कर लो। बट अच्छा, एक का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई रियली लाइक, एंड अली सफीना इज डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। वो तो बहुत अच्छा, वो जो कैरेक्टर उसकी इंस्पिरेशन क्या थी?
उसकी इंस्पिरेशन बस ये थी कि एक तो पहले गेम शो का हमने होस्ट बनाया था, और एक ये था कि हमेशा से मेरा एक ऐसा करेक्टर लिखना चाहती थी, एक जो आजकल के शायर जो होते हैं आजकल के ज़माने में जो हमारे हैं, और खासकर फेसबुक के जो शायर हजरात, जब मैं जदीद आप थोड़ा सा वो हिंट ले, मैं जदीद शायरी पढ़ के बड़ी परेशान हो गई थी। ओके, जो आजकल की शायरी एक तरफ कहती है मेरा मिशन कोई नहीं है, तो कहती है मैं जदीद शायरी पढ़ के तंग आ गई थी। ये आपने बड़े मैसेजेस दिए हैं बीच में, तो मैं बहुत तंग आ गई थी उसके अंदर कि यार ये कैसे शायरी होती है और क्या शायरी होती है जो आजकल फेसबुक पे हर कोई पोस्ट कर रहा होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। तो वो जो है फिर मुझे था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मतलब वो बहुत ज़्यादा शेर और वो वाले शेर बोले, और वो देखें अपने हर शेर को उलट पलट के बोलता है, मतलब उस शेर को बदलता है। और मैंने उसके कैरेक्टर पर बहुत मेहनत की उसके डायलॉग्स लिखने में ना। अब जैसे हर शेर को उसने बदल दिया। अब जैसे था कि ना हम है मुश्ताक वो बेजार, या इलाही क्या माजरा है, ये था। तो वो अब वो बोल रहे हम है मुश्ताक वो बेजार, या इलाही ऐसे कैसे निभेगी। तो मतलब इस तरह की मैंने उसके हर शेर में क्यों आ मतलब कोई भी शेर है तो वो उसको चेंज करके बोल रहा है। मैंने उस पर इतनी मेहनत की उसके डायलॉग्स लिखने में। तो ये है कि वो आजकल क्योंकि बेरब शायरी बहुत बोल जाती है जिसका कोई वो सर पैर नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तो ठीक है, और यही बात है, और मजे की बात है लोग उसको एंजॉय करने वाले बहुत हैं। क्योंकि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो बेरब शायरी लिखते हैं। तो वो जो है फिर मुझे ये था कि यार इस तरह का होना चाहिए। अब क्योंकि कैरेक्टर मेरे हमेशा से होता है कि कम कैरेक्टर्स रखे जाए ना कहानी में, मैं कैरेक्टर्स ज़्यादा रखने पे कभी भी बिलीव नहीं करती। मैं कहती हूँ कि चंद लोग हों और उन्हीं की कहानी हो, तो आप हर एक को पूरा टाइम देते हैं उसकी बात सारी चीज़ें करने का। तो अगर मैं वहाँ था 2 कैरेक्टर थे कि एक ये था कि एक एंकर तो है हमारे पास कि ज़ाहिर एक गेम शो रखना है तो उसका एक एंकर तो हो गई, वो भी ऑप्शन था किसी को बुलाते और गेस्ट अपीयरेंस में करवाते और फिर छोड़ देते। और फिर एक ये कैरेक्टर था कि मैं चाह रही थी कि इनका थोड़ा सा ट्विस्ट हो इसकी लाइफ में, क्योंकि ये जब आती है तो ज़ाहिर गेम शो जाएगी, इतने सारी चीज़ें कर रही है, तो वो ये था कि जगह जगह इसको मिल रहा है साथ में। तो ये था, तो फिर मैंने कंबाइन किया उन दोनों कैरेक्टर्स को कि नहीं है। तो अली सफ़रीना के लिए मैंने काम बहुत बढ़ा दिया था कि आपको सेलिब्रिटी रहते हुए आपको शायर भी बनना है। अच्छा, आई एम श्योर ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो हाँ, अच्छा वो यही था। अच्छा उनका जो कैरेक्टर, क्योंकि जब हमने डिसाइड किया कि ये हम रमज़ान प्ले कर रहे हैं तो सबसे जो पहली कास्ट में फाइनल हुए थे वो अली सफ़ीना फाइनल हुए थे। अच्छा, कि यही करेंगे। तो जब वो था तो मेरे पास वो मिल गया था कि हाँ यही है। तो आप लिख रही थी? जब मैं लिख रही थी तो फिर मैं ये सोच कर लिख रही थी कि ये सारे डायलॉग क्योंकि अली सफ़ीना ने बोलने हैं वो बोल देंगे। तो फरजाद और उम्मीद को लिखते हुए कोई लोग जहन में नहीं, उस वक्त कोई जहन में नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत पहले से डेवलप किए हुए थे कैरेक्टर्स, तो बहुत ज़्यादा ये सारे तकरीबन सीन उनकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर 4 साल पहले सारी चीज़ें डेवलप की हुई थी मैंने। तो उस वक्त तो कोई ऐसे जहन में नहीं था। ज़ाहिर उस वक्त कोई अगर होगा भी तो शायद वो लोग अब मुझे जहन में भी नहीं, मेरे भी नहीं, तो उस वक्त तो नहीं था। लेकिन जब ये मुझे सारे ने फ़ोन पर बताया कि नहीं ये आपकी जो है हमज़ा और सहर को कास्ट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल बहुत हैप्पी और बहुत मुतमईन थी। आई थिंक इतनी अच्छी थी, रिफ्रेशिंग पेयरिंग है, क्योंकि यंग लोग हैं। हमज़ा से तो समझे रकीब से के बाद मैं हमज़ा की फ़ैन हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट उनका ड्रामा था और वो जिस तरह से छोटा करेक्टर था, मतलब एक खाला के करेक्टर, लेकिन वो पूरा वक्त वो सीन जितने आते थे वो छाए रहते थे स्क्रीन पे। वो अब्दुल का करेक्टर था, उसके साथ ना इंशा के साथ बना हुआ था, तो वो करेक्टर जो है मतलब मुझे बहुत ही, रकीब से खैर मुझे वैसे भी बहुत पसंद था, बहुत दिल से करीब था ड्रामा, तो मुझे वो तो तब से मैं उसकी बहुत फैन थी। तो जब सारे ने कहा हमज़ा कर, मैंने कहा नहीं ये तो फिर ठीक है, ये तो मेरा प्रिंस चार्मिंग है। ये तो बन सकता है बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग जो मैंने एक सोचा हुआ है। तो वो मैं सेटिस्फाई थी। सहर का नाम जैसे मैंने रिकमेंडेशन में उसमें मैंने 3-4 नाम दिए थे, तो शायद सहर का नाम जिसमें दिया हुआ था 3-4। जब मैं क्योंकि करेक्टर जब भेजती हूँ तो साथ में उनकी सारी चीज़ें लिखते हुए फिर साइड में लिख भी देती हूँ कि इस तरह से इससे क्लोज होना चाहिए ना। ओके ओके, तो वो था, तो दोनों खैर अच्छी पेयरिंग हो गई। अच्छा, फरजाद जो है जैसे हैं, क्या फरजाद इसलिए ऐसा है बिकॉज उनकी ज़िंदगी में फादर फिगर नहीं है? हाँ, इतनी वो इतनी सख्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उसको ऐसा बना दिया है। फिर वो बहुत फोकस्ड है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देती है, कुछ आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है फिर, लेकिन उसको फिर आप उसमें किस ज़्यादा उस पर चल जाते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर जब फादर के बाद पड़ी, उसने बिजनेस संभाला, उनका सारी चीज़ें की, तो बहुत फोकस्ड हो गया करियर पे, चीज़ों पे, टाइम मैनेजमेंट पे। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, क्योंकि मैं खुद हमेशा बहुत लेट लतीफ़ रही हूँ और हमेशा लेट होती हूँ, मैं कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं करती। आज मैं पता नहीं किस तरह मैं 10 मिनट पहले आ गई है। अच्छा, मुझे यही था कि ऐसा ना हो कि आज भी जो है ना मैं 4:30 बजे आ रही हूँ, तो मेरी कितनी कोई फ्रेंड्स गैदरिंग हो, कोई शादी हो, आप लेट जाती हैं हमेशा? मैं सबसे लेट जाती हूँ, ठीक है। मतलब मैं हमेशा होता है कि मैं सो रही होती हूँ, मैं उठती हूँ देर में, मतलब मैं हमेशा इस तरह की हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे हमेशा ऐसे लोग मेरे लिए है कि आइडलाइज करती हूँ कि यार ऐसे लोग भी होने चाहिए दुनिया में जो इतनी टाइम मैनेजमेंट। तो मैंने अपनी ख्वाहिश मैंने कहा कि चलो मैं नहीं करती, किसी और से करवा दो।
कोई तो हो जो घड़ियों की तरह उसे करे। तो मुझे घड़ियों की तरह वो होता है कि मैंने जब पहला सीन उनका लिखा था कि ये 7 बजे तो वो उठेगा, मतलब 7:30 बजे वॉक पे, 8:30 बजे ये नाश्ता करेगा, 9 बजे तक ऑफिस पहुंचेगा। तो मैंने पूरा टाइम लिखा जो पूरा उन्होंने शायद फर्स्ट एपिसोड में पूरा लिखा था। तो सब सही। और एक और सीन भी था जहाँ वो कहता है कि 10 मिनट लेट हो गया खाना, मैं खाना नहीं खा सकता, 15 मिनट बाद मेरी कॉफी कराई में तो भिजा दीजिएगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश किया है कि वो कितना पर्टिकुलर है टाइम के बारे में, क्योंकि मैंने हर जगह उस टाइम का ख्याल रखा, उसका नाम घड़ियाल और चीजें कि हाँ घड़ी से घड़ियाल जो है वो करके। ये तो अच्छे क्यूट चीजें हैं इसमें। बहुत से लोग कह रहे हैं इस बार रमज़ान ड्रामास में हमें लगता है कि कॉमेडी बहुत ओवर द टॉप जा रही है, या लोग खुश नहीं है कॉमेडी के लेवल को देख के। आपने पढ़े ऐसे कमेंट्स? आप एग्री करती हैं? मैंने पढ़े भी थे, मैंने एग्री भी करती हूँ कि और रमज़ान में, क्योंकि असल में एक तो रमज़ान में दूसरा ये है कि ना सबसे बड़ी बात इस तरह के कमेंट्स आने की रीज़न है कि लोग चाहते हैं कि रमज़ान में शायद इस तरह ड्रामे ना बनाए जाए, जो मुझे पर्सनली लगता है। 4 साल से तो हम देख रहे हैं, लेकिन आधे लोग वही देख रहे हैं और आधे लोग इस ये कर रहे होते। तो वो दो एक तरह के दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है हमारी ना ऑडियंस ना। तो आधे लोग चाहते हैं कि ना बनाए जाए, आधे लोग चाहते हैं कि बनाए जाए। ज़ाहिर फ्री भी होते हैं, ज़ाहिर पूरा दिन रोज़ा होता है, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिल जाए, ये चाह रहे होते हैं लोग, ठीक है। और वो लोग होते हैं कि वो वैसे भी अगर हम ये ड्रामे ना भी बनाएंगे तो वो नेटफ्लिक्स जाके देख ही रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, यूट्यूब आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है। हम टीवी पे कुछ ना भी दिखाएं तो आपके पास सब कुछ है, आप इतने कहीं भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। अब आपके पास कोई वो तो नहीं है लिमिटेड ऑप्शन। तो वो ये है कि आधे उसमें डिवाइड हो सके। जो ऐसे कॉमेंट्स देते हैं ज़्यादातर वो लोग होते हैं। और जो ओवर कॉमेडी है ना, तो शायद ये है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है जब डायरेक्शन की जाती है ना, तो थोड़ा सा जैसे भागना दौड़ना ये थोड़ा सा कम दिखाना चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली इस पर कहती हूँ। शायद लोग ये नहीं रिलेट कर पाते कि हर कोई भागता दौड़ता आ रहा है, बहुत चीखता हुआ आ रहा है, तो इस चीज़ को लोग शायद वो करते हैं। तो शायद कभी कभी हम खुद देखते हुए भी हमें भी थोड़ा सा होता है कि यार थोड़ा सा इसमें से मुझे लगता है कि ये तो कम चीज़ें मुझे लगी, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ों की तरह स्लिप कर गए। ये तो मुझे लगता है कि आपके ड्रामे में ये चीज़ें नहीं हैं जो आई अप्रिशिएट कि वो। लेकिन कुछ सीन्स जो है ना वो मुझे लगता है कि वो फिर मैंने सोचा कि ये फेरी टेल ही है। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन करना बंद कर दिया। जैसे अभी जो कल की एपिसोड थी जब उसका रिश्ता आता है, तो वो पूरा सीन मैं देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इसको शायद हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिश्ता नहीं आता जब वो निकाह के लिए बैठे होते हैं और वो कहती है कि 50 लाख मेहर, फिर वो बाई लेके जाती है, फ़ौरन वो उसको कहती है कि देखो मैं तो घर से भाग जाती हूँ, मेरे तो बॉयफ्रेंड्स। तो वो जब पूरी बोल भी रही थी बात, तो मैं सोच रही थी ये क्या बोल रही है। और फिर उसके बाद अंदर आते हैं तो फिर फ़ौरन एक का क्या, मतलब पूरा आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि निकाह के लिए वो आए, लेकिन नहीं हुआ निकाह, और फ़ौरन फिर एक ही और फरजाद आ गया, फरजाद ने बचाया। लेकिन जो डायलॉग्स थे बीच में, जो स्क्रिप्ट थी, वो मुझे लग रहा था कि उसको हम बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते, या फिर जो कि उम्मीद की जो स्क्रिप्ट वहाँ के खासकर जो, लेकिन सिर्फ उम्मीद नहीं, पूरे जो लेकिन क्या हम गलत हैं ये एक्सपेक्ट करने में? और आपको लगता है कि कॉमेडी में ये चीज़ों का मार्जिन होना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा है कि अब ज़ाहिर मैं कहती हूँ कि अगर मैंने भी अभी जैसे लिखा फर्स्ट टाइम रोम-कॉम, तो मैं तो कहती हूँ कि हर दफ़ा आप सीखते हैं। मैं तो उससे लर्न करती हूँ। कभी मुझे अगर कोई चीज़ इस लिखते हुए शायद वो इतना अच्छा लग रहा हो सकता है कोई सीन, तो जब स्क्रीन पे देखे तो अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं तो उससे फ़ौरन लर्न करती हूँ कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम कर सकते हैं। तो है। और कोई ड्रामा में जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा, अभी मैंने बहुत एहतियात की थी कि सारे कैरेक्टर ऐसे लिखूं कि कोई किसी को इस तरह की बातें ना बोल रहा हो, कोई बहुत अब्यूज़ ना कर रहा हो, कोई भी जो है किसी को ऐसी लैंग्वेज किसी की ना हो। आपने देखो आप जनाब से सब बात कर रहे हैं, अच्छा वो चाहे वो चची हैं तो वो कभी पाशा साहब वो मतलब सब है, आप हैं हिलाल पाशा को आप जनाब करके बात कर रहे हैं, सब हीरो हीरोइन भी है, तो अभी तक आप जनाब सिर्फ कहीं कहीं तुम बोलते हैं किसी मौके पे, खास मौके पे जहाँ मैंने वो किया, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि तुमसे। और मतलब मैंने उसके अंदर जुबान का खासकर बहुत ख्याल रखा। कुछ सीन थे जो कल के एपिसोड में कुछ लगे, तो वो खैर वो था, मुझे भी लगा, लेकिन ये कि वो क्योंकि उनमें से कुछ चीज़ें मैंने खुद, क्योंकि बाकी सब चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं, जैसे मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तो मुझे बस ये था कि स्क्रिप्ट पे हम थोड़ा सा शायद डायलॉग वाइज या जो सिचुएशन को एग्जीक्यूशन में है उसको थोड़ा सा शायद बेहतर डील करके, तो वो ड्रामे को फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये फिर फेरी टेलिश ड्रामा है, इसको फिर आप सीरियसली नहीं है। आप थोड़ा सा अभी तो मैं भी ये कि अभी क्योंकि सारे एक दफ़ा था ना, क्योंकि मेरा लर्निंग का प्रोसेस था, इसको मैं तो ये कहूँगी, मैं इस बात पे क्योंकि मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, हाँ आप फीडबैक नहीं, और मैं उस फीडबैक को ना पॉजिटिव ले रही हूँ। मैं उसको वो नहीं कह रही कि मैं ये नहीं कह रही, आई लव द ड्रामा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही उसको मैं बहुत पॉजिटिव ले रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसा तो नहीं है, आप यही देखें, आपको यही दिखाऊंगी।
मैं तो देख रही हूँ वैसे। मैं ये दिखाऊंगी नहीं, मतलब मैं होता है कि हाँ जहाँ मुझे होगा ना, क्योंकि अभी भी अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी लिखती हूँ तो सारे अभी जो मैंने खुद शायद आपने भी वो सारी चीज़ें नोट ना की जो मैंने नोट की है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, अपने काम की आप खुद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ज़्यादा होती हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अगर नोट किया तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम अगर लिखूंगी तो शायद मैं उनको भी वो करते मैं इवन के सारे को कॉल करके मैंने कहा कि नहीं सारे मैंने बहुत पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं, तो कह रही हाँ मैंने कहा क्योंकि जब आप देखते हैं ना तो मुझे लगता है वो चीज़ आपको शायद ज़्यादा नजर आती है बजाय इसके कि लिखने हाँ, और जैसे आपने कहा आप लिख रही होंगी आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन जब वो कोई बोल रहा होगा तो आपने कहा होगा ये थोड़ा सा मैं इस तरह लिख सकती थी, आपने सोचा होगा। अच्छा, दूसरा जो मुझे थोड़ा सा शिकवा है वो ये है कि 27 एपिसोड्स हो गई हैं भाई, उनका रोमांस ही नहीं शुरू हो पा रहा, वो दोनों बस आगे पीछे भाग रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं, तो ये क्यों है? और हम आगे जाके लास्ट 5 एपिसोड्स में क्यों रैप अप करेंगे? इसके एक तो 25 एपिसोड्स हुई है ना, आई थिंक 27 तो नहीं 26 हो गई होंगी, 26 हाँ इस तरह से हुई है। तो जो है रोमांस इसलिए कि वो असल में है ही नहीं, इनका रोमांस जो है शायद मेरा ख्याल है कि जिस तरह के ये कैरेक्टर्स बनाए हैं ये एट द एंड तक भी ये ऐसे ही होते रहेंगे, शायद शादी भी हो जाए तो ये यही रहेंगे। हाँ, लेकिन हम चाहते थे शादी हो जाए, हाँ शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा हो, नहीं इसका शादी भी हो जाए, लेकिन जैसे है कि इसका क्योंकि मैंने जब इसका एंड भी है ना तो डिफरेंट है इसका एंड, क्योंकि जैसे हमने इसका स्टार्ट आपने देखा ना मैंने ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट नहीं किया, मैं लेके आई मेरे कैरेक्टर से सब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ठीक है। आप ओपन एंडेड तो नहीं छोड़ेंगी, मैं दुख में चली जाऊंगी क्योंकि ये कहानी है, फेरी टेल है तो मैं फेरी टेल देंगी आप मुझे? नहीं इसको देंगी नहीं, इसमें बल्कि आपके लिए सरप्राइज भी बल्कि आगे होगा, आपके लिए इसके अंदर अच्छा ही सरप्राइज होगा इसके अंदर आगे। तो वो जो है, लेकिन मैंने फिर इसका एंड भी हम लोगों ने डिफरेंट अंदाज में किया, इसका एंड भी जो है हमने उस तरह से नहीं किया। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं ना सारे ड्रामा में कि ये सारा कुछ होता रहा। अच्छा, और दूसरा ये कि फ़ौरन से क्यों नहीं कर रहे, देखिए वो तो फील तो तभी उन दोनों के आ गई थी ना कि जब वहाँ पर वही सीढ़ियों वाला सीन हुआ, अच्छा वो घड़ी के अच्छा वो फील हो गए, लेकिन बात यह है कि वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना उम्मीद का और फरजाद का, वो दोनों जो है ना बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अपने अपने फील करते हैं एक दूसरे के लिए, फरजाद बहुत कर रहे हैं रुकाने के लिए, तो बोलता क्यों नहीं आगे, बहुत कर रहे हैं, यही तो बता रही हूँ कि दो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स है, ठीक है, मतलब अलग एंड है, ये बिल्कुल उस एंड पर बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर खड़ा है, तो ये वहाँ खड़ी हुई है बिल्कुल। अच्छा, अब वो दोनों एक दूसरे को पास तो आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों खुद को भी नहीं समझा पा रहे कि ये वाकई हम दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं, तो वो खुद को ही नहीं समझा पा रहे। अच्छा, अभी तक वो क्या कर रहे हैं, वो फरजाद भी अपने आप से फाइट लड़ रहा है, क्योंकि उसने जो सोचा होगा शायद कि वो जिस तरह का अपना था कि रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स और हर चीज़ को टाइमिंग से लेके चलना, प्रॉपर सारी चीज़ें, तो शायद उसने अपनी लाइफ पार्टनर का ऐसा नहीं सोचा हुआ होगा, ठीक है, और ना ही उम्मीद ने शायद सोचा हुआ कोई बिल्कुल इस तरह का, वो जैसे रोबोटिक वर्जन कहती है वो बंदा कि इस तरह का उसने भी नहीं सोचा होगा। अब क्योंकि मोहब्बत है, कहते हैं कि मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाती है। अच्छा, मोहब्बत अपनी जगह खुद बनाती है ना, तो मोहब्बत को तो रास्ते में वही वाली बात है, अगर उनके दिलों में आ गई है, अब वो कहाँ से, तो अब वो उस चीज़ को खुद को नहीं रियलाइज़ कर पा रहे, वो दोनों को पता है, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को जानते हैं, उनके एक्सप्रेशन से देख लें, उनकी बातों से देख लें, वो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जुमले बोल देते हैं, ऐसा ही समझ लो, वही ना, उसी पे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो नेक्स्ट स्टेप ले नहीं रहे हैं, भाई, लेकिन फिर वही वाली बात है कि अच्छा अब उसका वही है कि अच्छा मैं ऐसा क्यों समझ लूं, अब अगर मैं भी उम्मीद की जगह हूं या आप भी उम्मीद की जगह हो तो आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों समझ लूं, मुझे आके समझाएगा, इसीलिए तो आपसे कह रही हूं, आपने क्यों नहीं फरजाद को बोला कि समझाओ, क्योंकि फरजाद भी, लेकिन वो दोनों अपनी जगह पे भी तो है ना, फिर वो उम्मीद बोलेगी नहीं ये फरजाद ये कहेगा कि नहीं मैं उससे क्यों बोलूं, और वही वाली बात है कि शायद वाकई क्या ईगोज ही आई हुई है, दोनों ईगोज हैं, क्या वाकई हम एक दूसरे के साथ लाइफ गुजार भी सकते नहीं गुजार सकते, इतने डिफरेंसेस के साथ गुजार सकते। अच्छा, अभी फरजाद का यही है कि उसे हमेशा जैसे थोड़ा सा बोलता है चेंज करो, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें चेंज करना चाहिए, अब ये उसको होता है कि तुम्हारी मीटिंग सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से चिड़ होती है, तो दोनों उस तरह से चाहते हैं कि दोनों थोड़ा सा चेंज करें, लेकिन मैं इन दोनों को ये सिखाना चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे को उसी तरह एक्सेप्ट करें। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जिस वे में है, जो उम्मीद जैसी है ना, फरजाद उसको वैसे ही एक्सेप्ट करे, और जैसा वो है ना उम्मीद भी उसको वैसे ही करे, दोनों एक दूसरे को चेंज ना करे। हमारे माशरे में यही होनी चाहिए ना एक्सेप्टेंस के, हाँ जैसा जो है उसी को उसी की बुनियादों पे कबूल किया जाए। तो मैं उस प्रोसेस की वजह से, क्योंकि अगर वो हो जाता है पहले से कर लेते तो फिर क्या करते हैं, अभी आ जाके वो बोल देते हैं कि ठीक है एक दूसरे से, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये उनको एक हो जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट नजर आता, तो हम ये चाह रहे थे कि हमें लग रहा है वो रेपिटेशन ज़्यादा हो रही है उनकी, तो वो क्योंकि वो एक रूटीन है, रोज़ की रूटीन है उनकी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तो हुआ नहीं उसके अंदर, ड्रामे में कोई ये नहीं दिखाया कि बहुत दिन गुजर गए हैं, बहुत रोज़ की रूटीन है, एक इंसान जो अपनी आदतें फ़ौरन नहीं बदलता। अब जैसे उम्मीद का ढाबा भी, आई वांटेड टू सी उम्मीद का ढाबा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, उसका चाय का ढाबा। अच्छा, उम्मीद का जो है ढाबा इसलिए भी नहीं आया क्योंकि उम्मीद का जो है कैरेक्टर जब यही था ना कि मैं ये दिखाया था कि मेरी जो रन होगी उसके पास सब कुछ, अच्छा अचानक से ये तो था कि आ गया उसकी ज़िंदगी में सब चीज़ें। अच्छा, 20 ईयर्स की गर्ल है, 20 ईयर्स ओल्ड है वो लड़की उम्मीद। अच्छा, उसमें अगर उसके पास जो है उस वक्त एकदम पैसा आ जाता है, तो उस वक्त शायद ये एज होती है कि हमारे पास शायद प्रॉपर प्लान नहीं होता, हमसे नहीं कर पाते,
सही बात, उसका प्रॉपर प्लान नहीं था, उसके बातें थी कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। अच्छा, जैसे ही उसके पास आया तो वो कहती तो रहती है कि मैं ये करूँगी, लेकिन उसका फोकस जो था अभी ये था कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये ड्रेसअप भी हो जाऊँ इस तरह से, मैं इस तरह से कर लूँ, मैं अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से चेंज कर लूँ, और वो सारी चीज़ें उसकी बातें हैं। तो शायद उसकी जो एज है उसमें शायद अगर आ भी गया तो उस चीज़ को वो नहीं कर पा रही उस चीज़ को। अच्छा, वो और उसके अंदर यही वाली बात है कि वहाँ पे फिर यही वाली बात है कि जो पाशा साहब हैं, क्योंकि मैं शायद इसको एंड में, क्योंकि उनको ये मैसेज ज़रूर पाशा साहब के थ्रू ये ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो अगर सपोर्ट करें थे उसको, तो वो शायद उनके साथ मिलके, घर वालों के साथ मिलके शायद कोई प्लान बनाती तो वो फ़ौरन कामयाब हो जाती। बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छा, जब हमारे बड़े हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। जैसे उसका धोखा हो जाता है जगह बार बार, जैसे अभी एक एपिसोड में हुआ कि धोखा हो गया, तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हमारे बड़ों हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो हो जाता है। हमारे बड़े मशवरा होते हैं, हमारे पता होता है, हमारे बैक पे खड़े हैं ना, तो हम नहीं कर पाते। हम लोग गलत कदम भी हम लोग पर्सनली तब भी उठाते हैं जब हमें लगता है हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो हम जब बाहर सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम हमेशा धोखा खाते हैं इंसान। तो इसमें भी यही है, तो वो पाशा साहब की है, तो ज़ाहिर है एट द एंड वो जाके उनको भी रियलाइज़ करना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो हमेशा सही नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से वो अभी तक ढाबा नहीं है। और मैं यही दिखाना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर है अगर आप भी है तो अगर आ गया है तो इसलिए तुम्हें अब उम्मीद का करैक्टर भी है कि इतना ज़्यादा उसको नहीं, उसको भी थोड़ा सा अपनी उन सारी चीज़ों को छोड़ के थोड़ी सी मिच्योर, मतलब मैं नहीं चाहती कि वो मिच्योर हो जाए पूरी तरह से, मगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा उसमें से आपके लिए उम्मीद को कामयाब आप इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि आप ये शो करना चाहती हैं कि क्योंकि फैमिली की सपोर्ट नहीं थी इसलिए उम्मीद नहीं है कर पाई। सपोर्ट नहीं अगर अगर फैमिली की सपोर्ट होती तो उम्मीद बहुत पहले कामयाब हो जाती। ये ट्विस्ट लाना चाह रही क्योंकि वो चाहे अगर आपके, तो ये मैसेज मुझसे मिस हो गया था, बट अच्छा हुआ आपने बताया। तो ये वाली सारी चीज़, क्योंकि देखिए अगर उम्मीद उसके पास फैमिली सपोर्ट होती तो उसको वहाँ से जाके सोचो पाकिस्तान जीतने की जरूरत नहीं थी। हाँ, ऑफ कोर्स नहीं थी ना, ठीक है। अब वो जीत के आई है, ठीक है, बाप पैसे दे देता तो वो खुद ही कर लेता, छोटा सा कर लेते, छोटी सी जगह से स्टार्ट कर लेते, तो उसको ये सहारे ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो अगर वो ढूंढ के भी आ गए, सब कुछ मिल भी गया, तो फिर वो ये अच्छा, फिर इसके थ्रू एक और दूसरा मैसेज कि जब हम शॉर्टकट के से अप्लाई करते हैं ना, तो ये एक था, एक ये वाला मैसेज है कि अगर शॉर्टकट ढूंढती हूँ मैं अपनी लाइफ में, या उम्मीद ढूंढती है अपनी लाइफ में, तो शॉर्टकट से जो है ना हम नहीं कर सकते, कामयाबी नहीं मिल सकती। नहीं, ये तो मेरा बहुत कंसर्न था कि आप यही दिखाएंगी कि वो उम्मीद को अच्छा, क्योंकि जो फरजाद है उससे मेहनत से किया है, ठीक है, वो हमेशा उसको हालांकि टॉन्ट करती रहती है, नेपोटिज्म ये वो, अब्बा के वो जो है कुछ, लेकिन अगर वो भी कराने के लिए अगर वो भी मिचोड़ ना हो तो सब कुछ तबाह कर देता। बिल्कुल, जब उम्मीद के पास, अगर आपके पास ही पैसा आ गया लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे ना कंज्यूम, तो अगर वो भी वही होता, उसके पास भी सीट आ जाती, अथॉरिटी आ जाती, वो उसको सीरियस लेता नहीं तो वो भी तो ख़त्म हो जाता ना। लेकिन उसने सीरियस लेके उसको किया, वहाँ हार्डवर्क किया, अपना सारी चीज़ें, तो वो एक इस्टेब्लिश कर लिया उसने अपना बिजनेस। अच्छा, अब उम्मीद के पास सब कुछ है, आपके पास अब फाइनेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन आप क्योंकि सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के साथ, तो आप नहीं कर सकते। मेहनत आप करने से घबरा रही हैं, सही है, आप मेहनत नहीं करना चाहती ना, तो वो मेहनत नहीं करना चाहती, उसको ये भी लर्न करना पड़ेगा, मेहनत से करना होगा। अच्छा, ये चीज़ तो पाशा साहब, अब आप ये सब हमें 5 किस्तों में दिखाएंगे। 5 किस्तों में दिखाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है हमारे साथ, ये थोड़ा पहले नहीं सीख सकते थे। 5 किस्तें तो नहीं है, ईद के डेज भी अभी ज़्यादा किस्तें हैं। अच्छा, ईद के दिन तक चलेगा, इस सेकंड डे तक है, ईद के सेकंड डे तक हमारे पास ये ड्रामा है। तो वो 2 एक साथ भी थी, अभी ये 5 है, तो पूरे 7 एपिसोड्स मौजूद हैं अभी हमारे पास, तो काफ़ी सारे 10 एपिसोड्स होते चले, बट ठीक है। तो लेकिन अभी 7 एपिसोड्स हैं, तो उसको जो है अभी आराम से ये कहानी इसको है कि दोनों का थोड़ा सा ये चीज़ें चलेंगी मूवमेंट, उसके बाद ये है कि वो चीज़ें सीख लेंगे, ज़्यादा पाशा साहब भी सीखेंगे अपनी चीज़ों से, वो उम्मीद भी सीखेगी कि शॉर्टकट्स नहीं होते कामयाबी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ भी करना होगा। कोई मज़े का कमेंट आपने पढ़ा है किसी फैन से या किसी से, कोई अभी तक मज़े का कमेंट पढ़ रहे हो, कोई जो आपको याद हो अभी, जो आपको जो हंसी भी आई हो या जो दिल को छू गया हो? नहीं, कमेंट तो वैसे खैर नहीं है, तो है या रिस्पॉन्स तो वैसे बहुत अच्छे नहीं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मज़े के आते रहते हैं कि इस तरह के हर एक चीज़ पे आते हो, तो आप देख रही होंगे ना कितना ट्रेंडिंग में चलता है, तो वो इतने होते हैं कि मैं खुद देख रही होती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कमेंट होते हैं। अच्छा, कि बस ये यही बोलता रहेगा, जैसे वही होता है ना कि फरजाद के करैक्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा तो कमेंट, और चाय के हवाले से जो कमेंट्स आते हैं वो ज़्यादा फ़नी होते हैं, उस पर रील्स जो बनती हैं चाय पे बहुत ज़्यादा। उम्मीद का ये आइडिया कैसा है कि उम्मीद को चाय, ये वाला चाय का आइडिया, उम्मीद का जो चाय का आइडिया था कि चाय जो है मेरी सिस्टर को बहुत पसंद थी, मैं भी पीती हूँ बहुत, मैं भी, लेकिन वो खैर वो बहुत थी, वो उम्मीद जितनी ही चाय पीती है, हर चीज़ पे कुछ भी हो जाए, टेंशन है तो चाय पीनी है, वैसे चाय पीनी है, तो उसकी चाय बहुत ज़्यादा, तो वो चाय था। अच्छा, चाय कॉफ़ी का ये था। अब मैं जो है उस वक्त फिर भी ये था कि उस वक्त शादी से पहले तक मैं कॉफ़ी ज़रा ज़्यादा कॉफ़ी लवर थी ना, मैं टी लवर नहीं थी। जब शादी हुई तो हस्बैंड इतनी ही चाय पीते हैं और इतनी ज़्यादा चाय कि मतलब वो जब कहते 5 बार चाय हो जाए, मुझे जुल्म लगता है, मैं इतनी दफ़ा चाय बनाती तो मुझे लगता है यार मुझे कोई जुल्म कर रहा है चाय बनाने का। ओके, तो आपने कहा उम्मीद को मैं चाय पिलाऊं, वो होता था। लेकिन फिर उसके बाद ये कि जब मैं उसके बाद अब मैं खुद क्योंकि चाय पीती हूँ ना असल में, क्योंकि मैंने भी अपनी कॉफ़ी, अब इतनी दफ़ा आपको चाय बनानी पड़े तो हर दफ़ा आप अपने लिए भी एक कप बना ही लेते हैं, बना ही लेंगे, तो अब मैं खुद भी बहुत
चाय पीती हूँ, एक अरसे से अब 3-4 साल से तो मैं खुद बहुत चाय पीती हूँ हमारे पास। तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा, और मेरे हस्बैंड का ये होता है कि कहीं से भी हो ना, बाकी सारा काम कोई भी कर दे, बस चाय मेरे हाथ की पीनी है। आपको पता था जो उम्मीद की चाय इतना मशहूर हो जाएगी, उम्मीद की चाय चाय तो इतनी मुझे ट्रेंड नहीं, चाय का तो करेगी, मुझे ये फैक्ट कि उसके जो नहीं, चाय का तो मज़े मुझे था। आइडिया था, चाय का मुझे आइडिया था कि मशहूर होगी, क्योंकि चाय जो है ना, वैसे सब हमारे यहाँ पाकिस्तान में 99% लोग तो चाय पीते ही पीते हैं, तो कुछ तो चाहिए ना पीने के लिए, चाय ही सही। तो ये है कि पाकिस्तान का, मैं तो कहती नेशनल ड्रिंक है एक तरह से चाय। अभी कुछ और लिख रही हैं आप? अभी जो है हाँ, सायरा के साथ ही इसी तरह का इसमें है, रोम कॉम ही शायद इस तरह से हम लोग करें। तो बट वो रमज़ान ड्रामा तो नहीं है? रमज़ान अभी तो रमज़ान ड्रामा तो नहीं है, अभी तो ऐसे करें हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ रमज़ान के अलावा भी रोम कॉम दिखाने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं मेरे पर्सनली भी ये सारे से कहती हूँ, वैसे भी हमें दिखाने चाहिए, रमज़ान के अलावा भी दिखाने चाहिए, तो हमारा यही है उनके साथ। नहीं सही कह रही हैं आप बिल्कुल। तो मैं कि जैसे कहीं और भी अभी करूँ, जैसे 2-3 और जगह से अभी फॉरेन से आता है। अच्छा, एक तो ये होता है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में ये एक चीज़ बहुत है कि अभी एक प्रोजेक्ट आपका आया तो आपको सबकी कॉल्स आएंगी और सबसे होगा, लेकिन फिर कुछ अर्से आपका नहीं आया तो फिर आपको कोई कॉल नहीं आएगी। एक ये है हमारे यहाँ की रियलिटी है। तो खैर अभी जैसे आ रही थी, काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही थी, सारी चीज़ें। तो खैर मैं वहाँ देखूँ, अब देखिए किसी और के साथ हो सकता है कि अभी मैं शुरू करूँ, क्योंकि 1-2 जगह से है, मुझे काफ़ी अच्छे जगह से है कि वहाँ से किया जाए, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे करूँ। लेकिन सायरा के साथ तो मैं हमेशा करूँगी, क्योंकि हम दोनों का जो है ना, अब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा है कि मैं सोच रही होती हूँ तो वो वैसे समझ लेती हैं। मैं कुछ लिखती हूँ और मुझे लगता है कि इस एपिसोड में ये नहीं होना चाहिए, लिखने के बाद मुझे लगता है कि ये चेंज होना चाहिए। सारे कॉल आती कि यार मैंने पढ़ा था, मैंने कहा आप पढ़ा था लेकिन आप ये कह रही होंगी, तो कहीं हाँ मैं यही कहना चाह रही थी। तो मतलब हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैं मतलब काम करते हैं, मुझे पता होता है कि अब एक ही बिल्कुल हम लेवल पर सोच रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि सायरा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये आप देख रही हैं स्क्रीन पे ना, तो बहुत ज़्यादा उनका इसमें हाथ है। जिस तरह से, क्योंकि मैं तो नहीं थी डायरेक्टर को एक एक चीज़ जाके समझाया करती थी ना, सही बात है कि किस तरह से होगा, ये सीन कैसे होगा। अच्छा, मैंने इसके अंदर बहुत मुहावरे डाले थे, इतने मुहावरे डाले थे कि वो फिर उसको कट ऑफ करना पड़ा, बहुत सारे मुहावरों को निकालना पड़ा, क्योंकि सारे लोगों को नहीं बोलना आता। और फिर मुहावरे डाले, फिर मुहावरों को चेंज करके बोला। अग्गो जान खासकर बोलती हैं इस तरह की लैंग्वेज जो बोलती हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर वो मतलब भी जाके सायरा समझा रही होती थी, ये लिखा है उसने। तो मतलब उसमें बहुत उनके एफर्ट्स बहुत हैं। मेरे साथ अगर मैं जागी हूँ कुछ महीनों से, तो इसके लिए तो वो भी जागी हैं प्रॉपर। मतलब संडे होता था या कुछ भी, तो हम दोनों मिल के काम कर रहे थे जिसके ऊपर ना। आप नई राइटर हैं, क्या 2-3 चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में जब भी आपका प्रोजेक्ट देखेंगे कि ये नहीं होंगी? इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जो आप देखती हैं ड्रामों को और आप कहती हैं हाँ मैं इसको अपने ड्रामे का हिस्सा नहीं बनाऊंगी? वो टॉक्सिक कैरेक्टर में नहीं लिखना चाहती कुछ इस तरह के, या जैसे वो होते हैं कि साजिशी या घरेलू, जैसे उस तरह के मसलों पे मैं नहीं लिखना चाहती कि नन ने ये कह दिया, सास ने ये कह दिया तो ये हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं लिखना चाहती मैं। अच्छा, बहन ने जो है एक दूसरे बहन के साथ ये सारी चीज़ें इशूज़ हो गए, तो इस तरह के भी नहीं लिखना मैं। मतलब हेल्दी रिलेशनशिप दिखाना चाहती हूँ। तो एक दो ऐसी चीज़ें हैं लिखूंगी भी, तो वही वाली बात है कि उसको फिर कहीं ना कहीं वही होता है कि आप लिखते तो हैं, लेकिन वो खासकर जो है सास बहू और इन सारी चीज़ों पे मैं कभी नहीं लिखना चाहती। क्योंकि हमने इस पर लिख के शायद अपने जहनों को और ज़्यादा वो कर दिया है कि हाँ शायद ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं। हालांकि मेरे अपने जैसे है, मेरी अपनी मदर इन लॉ से रिश्ता है, तो मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है उनसे। इवन के जब मैंने शादी, जैसे अब इसमें है फरजाद की अम्मी का, तो बहुत स्यूट सी कि वो उम्मीद को पसंद, तो मैंने शायद शादी का डिसीजन जो है उनसे मिल के लिया कि ये मुझे सास चाहिए। तो मतलब सास को देख के शादी का डिसीजन लिया कि हाँ ये सही है, तो ये अगर मदर है तो मुझे इनके बेटे से कर लेनी चाहिए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें, तो लाइफ में खूबसूरत चीज़ें भी होती हैं, तो मैं चाहती हूँ खूबसूरती है तो हम उसको ज़्यादा पोर्ट्रेट करें बनस्बत की बदसूरती को दिखाने के ना। सही बात है। तो शायद मैं ये है कि कोशिश करूँगी, अब यही वाली बात है कि लेकिन आगे जो होता है आपको पता है कि फिर टीम और बहुत सारी चीज़ें डिमांड्स में आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोशिश तो अपनी मेरी यही है कि नहीं करूँगी ये सारी चीज़ें। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू मोर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यू एंड हमें उम्मीद है कि हमें कुछ डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता रहेगा आपके ज़रिए मुस्तकबिल में। और आप अपना बहुत ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आई, अच्छी गुफ्तगू रही और आई एम श्योर फैंस जो जानना चाह रहे हैं फरजाद और उम्मीद के बारे में, उनको ये कहानियाँ बड़ी मज़े की लगी होंगी जो आज आपने शेयर की हैं। स्पेशली पूरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया वो मुझे बड़ा इंट्रिग किया, और आपके बारे में भी लोग जानना चाह रहे थे, तो वो नाम को आज शक्ल मिल गई है। नाम को शक्ल मिल गई है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बुलाया भी। तो मुझे था कि सबने मुझे एक, अच्छा ये जो आप कमेंट्स कह रही थी कि ना, खैर मेरी फ्रेंड से, अच्छा राबिया की कॉल आई, राबिया की कॉल आई, कितने दिन से राबिया कॉल क्यों आएगी मुझे, नहीं राबिया कॉल आएगी तुम्हें, मतलब ये था लोगों को। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सबको बता दूँगी, राबिया को बता दूँगी, आपको लोग पहले से उनको पता होता है राबिया किसको कॉल करने वाली है। मैं
मैं राइटर्स को बहुत शौक से बुलाती क्योंकि हूँ, क्योंकि आप मुझे अच्छा लगता है कि मैं बात नहीं करूँ। मतलब एक चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोग नहीं बुलाते हैं ना राइटर्स को, तो ये है कि आपका एक अच्छा ट्रेंड आपने सेट कर दिया कि राइटर्स को बुलाती हैं। नहीं भाई, राइटर्स बैकबोन है, राइटर नहीं लिखेगा तो कहानी आगे कैसे चलेगी, और राइटर्स ही हैं जिनको हम पकड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक मुझे ये होता है कि मैं, जैसे आपने आज 2-3 बातें बोली, जैसे मुझे आपने इतनी अच्छी बात बोली, ये मुझे नहीं समझ आ रही थी, लेकिन आपसे सुन के मुझे समझ आई कि उम्मीद की कामयाबी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपका मैसेज डिफरेंट है। आपने चूज़ किया हुआ है कि मैं दिखाऊं कि फैमिली सपोर्ट लड़कियों की सर्वाइवल या चीज़ें उनको आगे ले जाने के लिए कितना, एंड ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं राइटर्स के साथ बैठूं, उनका थॉट प्रोसेस समझूं और कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड समझूं। मुझे बहुत शौक होता है, और ये कि आइडिया कहाँ से आया, ये कैरेक्टर लिखा तो उसकी इंस्पिरेशन कैसी थी, ये सारा कुछ। तो मुझे अच्छा लगता है ये जानना, ये सब चीज़ें। आई एम श्योर राइटर ऑडियंसेस को भी अच्छा लगता है। जैसे अब आपने इतने मज़े की बात बताई जो मुझे नहीं पता था कि फेरी टेल्स को लेकर आपने ये सब किया। सो ये मज़े का प्रोसेस होता है, इसलिए मैं राइटर्स को ज़रूर बुलाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। मुझे लगता है राइटर्स को भी आना चाहिए सामने और ज़्यादा बात करनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है सारी राइटर्स को आना चाहिए, मेरा भी ख्याल है। या सो आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने आपको मैसेज किया और आपने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि अक्सर मुझे थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ जाता है राइटर्स को कि नहीं प्लीज़ आप आएँ, कितनी हम क्या है। तो मैं समझाती हूँ कि नहीं भाई, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ज़रूर सामने आना चाहिए। डायरेक्टर्स, राइटर्स, आप ही लोगों की बेसिस पे तो ड्रामा बनते हैं, आप लोग तो बुनियाद जब तक हम खुद नहीं समझेंगे ना राइटर्स के हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। सही बात है। तो शायद ये बात हमें खुद समझनी चाहिए, तो कोई और नहीं समझेगा। और अभी भी बहुत सारे इश्यूज जो आते हैं राइटर्स के साथ, तो वो आते इसलिए कि हम लोग खुद को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। हालांकि हम तो मतलब ये कि आप बेस है ना किसी चीज़ की, बिल्कुल। तो राइटर्स को खुद अपनी इंपॉर्टेंस में कहते हैं खुद फील करवानी चाहिए। और मुझे लगता है आप लोग तब तक खुल के नहीं लिख सकेंगे, खुल के अपने वो जिसके बारे में आप वाकई लिखना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा जब तक आप लोग खुद नहीं रियलाइज़ करेंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो फ़र्क कर रहा है, उससे फ़र्क पड़ता है, उससे लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होता है। एक तो बिकॉज मुझे ये बात नहीं समझ आती जब लोग कहते हैं ड्रामा एंटरटेनमेंट, मैं कहती हूँ भाई एंटरटेनमेंट भी हो, आप जो दिखा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो कह रहे हैं, एवरीवन जो सब लोग चेन में हैं, वो आप लोग एक इंसान का थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम भी देखा जाए तो हमने भी स्टोरीज पढ़ के कहानी में बहुत ज़्यादा कुछ बदले। हाँ, मतलब मैं तो बहुत जो किताबें कहते हैं कि क्यों बदल देती है इंसान को, ज़ाहिर इसीलिए ना कि थॉट प्रोसेस आप किसी और की चीज़ें ज़ाहिर देख के पढ़ के आप बहुत कुछ बदल देते हैं। लेकिन यही वाली बात है, ओवरऑल सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर आप किसी के इंसान का पूरा जहन नहीं भी बदले ना, तो आप उस जहन का सोचने का तरीका या उसको एजुकेट कर देते हैं, तो आप जो लिख रहे हैं, आप किसी इंसान को ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं या आप किसी इंसान की इंटेलिजेंस को एक्चुअली कम कर सकते हैं। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइटर्स पे। आई बिलीव इन दैट, यू नो। राइटर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन ये कि उस तरह से, अच्छा बाद राइटर्स को तो लिखने भी उस तरह से नहीं दिया जाता पूरी, ये भी एक है इशू। लेकिन मैं वही बात है कि अगर आप खुद को जब तक नहीं मनवाएंगे, आप खुद अपनी बात नहीं करना जानते, तो फिर कोई आपकी बात सुनेगा भी नहीं। तो आपको खुद भी सामने आना चाहिए, अपनी बात करनी भी चाहिए, लोगों को भी बतानी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं ना। बिल्कुल, ये चीज़ें, और फिर उसमें आप अच्छा काम कर रही हैं, हम सबको सामने ला रही हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर projects and hope to see you very soon, inshallah.